एक ये है और एक ये है। क्लियरिटी अच्छी है। आप सभी को सादर नमस्कार। नॉलेज शेयरिंग सेशन में आज हमारे बीच में आर.के. मल्होत्रा साहब रिकॉर्डिंग की उपस्थिति हुई है। मैं इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद साहब ने टाइम निकाला और अपना जो अनुभव है, अपने जीवन का अनुभव है, उससे हम सब लोगों को किस प्रकार से हम फूड से या खाद्य पदार्थों से सारी बीमारियों का, व्याधियों का निवारण कर सकते हैं। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये विचार जो आया था वो महाभारत में आया था। जब भीष्म पितामह जी शैया पे पड़े हुए थे तो उनसे द्रौपदी ने पूछा कि आप अभी तो इतने ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब मेरा चीर हरण हो रहा था तब आप कहाँ पर थे? तो उन्होंने बोला कि आज जो तीर हैं, उनसे जो मेरा रक्त है, जो मेरा लहू बह गया है, तो मेरा वो निकल गया है, गंदा खून था, क्योंकि मैंने जैसा अन्न खाया था उसी प्रकार से मेरा मन हो गया था। इसी बात पे कबीरदास जी ने भी कहा, जैसा भोजन खाइए तैसा होए मन, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय श्री आर.के. मल्होत्रा साहब ने यह सेशन लेने का एक सार्थक प्रयास किया है। उम्मीद है उनके आशीर्वचनों से, उनके जो जीवन के सार हैं, उनसे हम सभी लोग लाभान्वित होंगे, क्योंकि आज के समय में एक स्वस्थ शरीर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए आग्रह करूंगा कि सर अपनी वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। थैंक्स कुंडूजाई, आपने मेरे बारे में इतना कुछ बोल दिया और मैं सबका बहुत आभारी हूँ कि आप सब अपना कीमती टाइम मेरे लिए इधर आप दोगे। और मैं पिछले 3 साल से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है फूड पे, तो उसी पे मैं मतलब कि आपको चर्चा करूँगा। उम्मीद है कि लोग, यदि आप अपना फूड ये ठीक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अभी मैंने पीछे जो एक प्रेजेंटेशन दी थी वो अप्रैल में दी थी, अप्रैल पिछले साल, और उसके बाद मेरी खादरवली के साथ 2 मीटिंग्स हुई। उन 2 मीटिंग्स में मैंने बहुत कुछ मतलब उनसे कुछ नॉलेज गेन की, क्योंकि जो मैंने पहले 2 साल 2.5 साल से मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, और उसको उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे सिंप्लीफाइड वे में उन्होंने भी कुछ रिसर्च की है जिससे वो सिंप्लीफाइड हो, ताकि भोजन खाली ये नहीं है कि आपको लगे कि एक हमारा जो डाइट प्लान है, जो हमारा खान पान है, हमारा जो टेस्ट है वही बिगड़ गया, हम खाना खा ही ना सके मिलेट के नाम से। क्योंकि जिस तरीके से आज हम खाना खा रहे हैं वो सारा टेस्ट पे निर्भर है। सब कुछ हमें जो वही खिलाया जाता है वो इस तरीके का बना के खिलाया जाता है कि आपका टेस्ट जो है वो इतना बढ़िया रहे और आप अपनी हेल्थ चाहे भूल जाते हैं। वो उसी को फिर मैं अपने कंटिन्यूस रिसर्च जारी की कि किस तरीके से खाना जो है, जो डॉक्टर खादरवली ने मेरे को बताया, उसको मैंने फिर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पे रिसर्च करता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 सेट ऑफ लोगों के बारे में बताऊंगा कि एक सेट लोग वो हैं जो अपना खाने पे बहुत ज़्यादा हेल्थ ध्यान देते हैं और खाने को हमेशा ठीक रखते हैं, और दूसरे सेट वो लोग हैं जो अपना खाने पे ध्यान नहीं देते और इतने ज़्यादा स्टार होने के बाद भी, इतने पॉपुलर होने के बाद भी उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। फर्स्ट टाइप पीपल है, जैसे एक डॉक्टर हिनोहारा है, जापान के डॉक्टर हैं, 105 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई 2017 में। उन्होंने यही बताया कि आप अपना, ही इज अ फिजिशियन, ही वाज फिजिशियन, वो 100 साल की उम्र में भी वो प्रैक्टिस कर रहे थे। 105 साल में उनकी डेथ हुई और उन्होंने यही बताया कि अपना खाना पीना कैसे ठीक रखना है। हमने यदि अपनी अच्छी जिंदगी जीनी है तो अपना खाना पीना ठीक रखें, और उन्होंने यही मोर और लेस प्लांट बेस्ड डाइट पे उन्होंने जोर दिया। और उन्होंने बोला अननेसेसरी मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन के वो बहुत ही अगेंस्ट थे,
कि कोई भी मेडिसिन है वो सिर्फ SOS, सिर्फ इमरजेंसी के केस में लो, और बाकी आप नेचुरल वे में ठीक करो। और आप जो भी खाना खाते हो अराउंड 80% आप फुल करो। सपोज करो आप 3 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाओ, 5 इडली खाते हो तो 3 इडली खाओ। तो उन्होंने इस तरीके से बोला कि इससे आप ठीक रहोगे। तो खाने पे उन्होंने बहुत। फिर दूसरा मैं बताता हूँ, जैसे नरेंद्र मोदी है, आप यदि उनका जो 75 की एज में भी वो इतने ज्यादा हेल्दी हैं, वो इतने ज्यादा फिट है, पूरे वर्ल्ड को, इवन डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने पागल कर रखा है बिकॉज ऑफ हिज एनर्जी एंड डाइट। मैं उनके बारे में 2-3 बातें बताऊंगा। पहला तो ये है, वो जून से लेके वैसे वो 2 बार ही खाना खाते हैं डे टाइम में, और जून से लेके नवंबर तक वो चौमासा बोलते हैं। उन मंथ्स में सिर्फ 1 बार खाना खाते हैं। नवरात्रों में सिर्फ पानी पीते हैं, या कुछ दिन उसमें से फल खा लेते हैं, अदरवाइज पानी पी के सारा दिन वो गुजारा करते हैं। आप मतलब कि समझ सकते हैं एक बंदा खाने से वो कितना एनर्जेटिक रहता है, यदि आप खाना ही गलत खाओगे तो ये है। फिर नेक्स्ट है, आप अमिताभ बच्चन को देखोगे, 83 ईयर ओल्ड है। फिर ये जो वो इतने ज्यादा एक्टिव है, उसका वन ऑफ द रीजन यही है ये कि वो बहुत ही ज्यादा अपना कोई भी नॉन वेज, कोई भी अपना दारू वगैरह कुछ नहीं पीते, और कोई भी प्रिजर्वेटिव वाला खाना नहीं खाते, बिल्कुल फ्रेश खाना खाते हैं। ऐसी अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार के बारे में मैं बताऊंगा, एवरी मंडे वो सिर्फ पानी पे रहते हैं, एवरी मंडे। फिर दूसरे टाइप के जो लोग हैं मैं आपको बताता हूँ, जो मतलब कि जिनकी अर्ली एज में डेथ हो गई, वो अपने टाइम के बहुत बड़े स्टार थे। जैसे पृथ्वीराज कपूर, उनकी जो डेथ हो गई 65 ईयर की एज में हो गई। फिर उनके बाद राज कपूर की डेथ जो हो गई वो 63 ईयर में एज में डेथ हो गई। फिर उनका बेटा ऋषि कपूर की डेथ हो गई वो 67 ईयर। ये सभी को कैंसर था, इन तीनों को कैंसर था। वो दबा के खाते थे, दबा के दारू पीना, दबा के नॉनवेज खाना, हर समय खाते रहना। तो आप समझ सकते हो कि खाने से हम कितने हेल्दी रह सकते हैं या नॉन हेल्दी रह सकते हैं। तो तीसरा है जो डॉक्टर खादरवली की एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक लाइन लिखी है। वो कहते हैं कि दवाई तभी असर करेगी यदि आपका खाना ठीक है, लेकिन यदि आपका खाना ही ठीक है फिर आपको दवाई की जरूरत ही नहीं है। फिर ये मेरा जो है, मैं 70 मिनट के करीब ये अपनी प्रेजेंटेशन दूंगा, और मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है बिल्कुल अपने मोबाइल्स वगैरह साइलेंट में मोड में रखिए, तो यू विल एंजॉय, ताकि मैं अपना 12:30 तक अपना कंप्लीट कर लूँ। और 70 मिनट मैं अपना प्रेजेंटेशन दूंगा। फिर अराउंड 10-15 मिनट किसी के क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। और बीच में मैं आई रिक्वेस्ट यू कि बीच में मेरे को मतलब कि क्वेश्चन यदि किसी की कोई क्वेरी है वो एंड में पूछ ले तो ज़्यादा, वो नोट करके रख ले, एंड में पूछ ले तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम टाइम से ये सारा कंप्लीट कर सके। हो गया, स्टार्ट कर। So let us start. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी आपको बताया था कि मैं जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो सारी डॉक्टर खादरवली की जो लर्निंग से मैंने जो कुछ मैंने उनसे ही सीखा। ही इज़ द ओनली पर्सन जिसको मैंने मतलब कि फॉलो करता हूँ, और उसी वो बताता है कि कोई भी बीमारी आप खाने से ठीक कर सकते हो। मेन मिलेट्स हैं, वो कुछ कषाय हैं, वो उसी को मैं आने वाली पीपीटी में आपको मैं सब उसमें आपको बताता रहूँगा। तो उन्होंने, मैं 2 मीटिंग्स करके आया, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी सारा गाइडेंस मेरे को मिली, तो उसी के बेसिस पे ही मेरी ये सारी प्रेजेंटेशन है। ही इज़ द ओनली पर्सन जो बोलता है कि आप कैंसर ठीक कर सकते हो, कोई भी कैंसर ठीक कर सकते हो।
इवन मेंटली रिटार्डेड लोग ठीक कर सकते हो, ही इज द ओनली पर्सन। मेरे को आज तक ये बंदा, कोई डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं मैंने कभी सुना कोई बोले क्लेम करे कि मेंटली रिटार्डेड पीपल कैन बी क्योर्ड। तो ये तुषार था, तुषार का बेटा जो है इज मेंटली रिटार्डेड, उस पर हम काम कर रहे हैं। पहले वो वायलेंट होता था, जब से मैंने उसको प्रिस्क्राइब करना शुरू किया अब वो वायलेंट नहीं है, शांत होना शुरू हो गया। तो आई एम वेरी श्योर आने वाले 3-4 साल में वो बिल्कुल क्योर्ड हो जाएगा। आज वो बोल भी नहीं सकता, ना अपने आप खाना खा सकता है, 17 साल का लड़का है। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। एंड मैं उसके बेटे को लेके डॉक्टर खादरवली के पास भी लेके गया, और डॉक्टर खादरवली ने उसका हाथ देख के ही बता दिया कि आपका बेटा बाई बर्थ जो है मेंटली रिटार्डेड नहीं था, ये जो है इसको कोई वैक्सीनेशन जो रिएक्ट कर गया जिसके कारण ये मेंटली रिटार्डेड हो गया। ये कोई नहीं बता सकता। और वो मतलब कि तुषार को पता था कि जो इसका बेटा जो है इसी कारण ही मेंटली रिटार्डेड हुआ। 1.5 साल तक वो बिल्कुल बच्चा ठीक था। तो ही इज द ओनली पर्सन, दैट इज द रीजन मैं डॉक्टर खादरवली को ही फॉलो करता हूँ। और यकीन मानिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मतलब कि कुछ महीनों में ठीक हो जाती हैं। इवन डायबिटिक है, या आपके डाइजेस्टिव इश्यू डिसऑर्डर है, थायराइड है, ये विद इन 2 से लेके 6 मंथ में बिल्कुल किसी भी तरीके की ठीक हो जाती है। तो ये उनका प्रोफाइल है। ही इज आल्सो नोन एज मिलेट मैन ऑफ इंडिया, ये पद्मश्री है। इन्होंने अपनी डॉक्टरेट जो की है IISc बेंगलोर से की है। फिर पोस्ट डॉक्टरेट इन्होंने यूएसए से, ओरेगन से एनवायरमेंटल साइंस में इन्होंने अपनी पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप की थी। फिर इन्होंने यूएसए में अपना स्टडी करने के बाद वहीं पर जॉब कर ली ड्यू पॉइंट में, 4 साल वहां ड्यू पॉइंट में जॉब किया। फिर इन्होंने देखा कि यूएसए में ऑलमोस्ट सभी लोग बीमार रहते हैं। उनको उनको बड़ा धक्का लगा, उनको बहुत ज्यादा फील हुआ कि इवन 6 साल की लड़की, किसी कारण वो हॉस्पिटल में थे, वो हॉस्पिटल में पता चला 6 साल की लड़की वो शी इज मेंस्ट्रुएटिंग। तो वो बोलते कि इतना खराब यहाँ का खाना है, इतना खराब यहाँ का सिस्टम है। आई एम टॉकिंग अबाउट ये 93-94 की मैं बात कर। फिर वो अपना स्टडी करके वो अपना ड्यू पॉइंट में कुछ टाइम जॉब करके फिर ये वापस आ गए। तो यहाँ पर अपना इन्होंने इंडिया की एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, फूड की रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस पे उन्होंने मैसूर में 3 साल जॉब की। फिर इन्होंने सबसे ज्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया मिलेट्स पे, हर्ब्स पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, एनवायरनमेंट पे। बेसिकली ही इज आल्सो होम्योपैथ का ये 20 साल की जब इनकी एज थी तब से ये होम्योपैथी की अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ में ये कॉलेज वगैरह की स्टडी वगैरह करते रहे। सबसे बड़ी बात है इनकी सारी जितनी फाइंडिंग है लैब रिसर्च बेस्ड है। कोई ये नहीं है किसी ने बताया हम उसको फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ रिसर्च बेस्ड है। ही इज ए एक्टिविस्ट, the very important thing, he is a very activist, he is activist, not selling anything, his goal is healthy society. He has demonstrated, जो मैं बताया ही है अभी, जैसे मैंने तुषार की बात की है कि आप कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट है ये खादरवली के बारे में थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। इनकी जो मेन रिसर्च है, ही इज द ओनली पर्सन जिन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि कौन से खाने अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। पहला खाना ये है कि आप व्हीट, राइस, शुगर वगैरह जो है ये बहुत खराब खाना है, इसको आप तुरंत बंद कर दीजिए। फिर दूसरा उन्होंने न्यूट्रल मिलेट के बारे में बताया, जो हम ज्वार, बाजरा, रागी है, तो ये जो खाने हैं ये आदमी खा सकता है, लेकिन इससे कोई बीमारी ठीक नहीं होती। तो हो सकता है आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको बीमारी लगे, लेकिन ये आपको ठीक नहीं, आपकी बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो होने वाली बीमारी है प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। बस इतना ही एक है, क्योंकि इसमें बेसिकली जो फाइबर है वो फाइबर इतना रिक्वायर्ड फाइबर इसमें नहीं है। ये मैं चर्चा जो है आने वाली स्लाइड्स में मैं सब कुछ बताएगा। फिर नेक्स्ट है जो इन्होंने 5 मिलेट है, श्रीधान्या मिलेट जिसे बोलते हैं, उसको श्रीधान्या मिलेट बोलते हैं। उसमें 5 मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट और बार्नयार्ड मिलेट। ये पांचों मिलेट उन्हीं की देन है, जो उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा फाइबर इसी में होता है। ये आने वाली स्लाइड्स में मैं बताऊंगा। फिर इन्होंने बेसिकली ये जो मेन, ही इज द ओनली पर्सन ही सेज कि सारी दुनिया जो है हमारे को बीमार रख के कमा रही है,
तो आपको समझना पड़ेगा कि आपने यदि अपना फूड ठीक कर लोगे, आप ये जो बहुत बहुत खराब खाना है ये आप बंद कर दोगे और मिलेट डाइट पे आप शिफ्ट कर दोगे। मिलेट डाइट जो अभी मैं आप बताऊंगा वेरी सिंपल, देखिए आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा, वेरी सिंपल, और पूरा इन्होंने मॉडिफाइड कर दिया। पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आई अंडरस्टैंड कि उसको सबको देखिए इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट था। नेक्स्ट है ये डॉक्टर खादरवली ने ये लेफ्ट साइड में ये डाटा दिया है। इस तरीके का डाटा आपको गूगल में नहीं मिलेगा, लेकिन गूगल वाला डाटा मैंने राइट साइड में दिया है कि 96% पॉपुलेशन जो है बीमार है आज की डेट में। और ये जो स्टडी है 2013 की स्टडी है, ग्लोबल बर्डन और डिजीज स्टडी है 2013 की। इसमें यही बताया गया है कि 96% लोग जो हैं आज की डेट में, पूरे उस डेट में 2013 में बीमार हैं, और 1/3 पॉपुलेशन, उस समय 7 बिलियन पॉपुलेशन है, आज की डेट में 8.3 बिलियन पॉपुलेशन है 2026 में। उस समय जो 7 बिलियन उसका 1/3 जो है 2.3 बिलियन पॉपुलेशन को 5 या 5 से ज्यादा बीमारियां थी। उसके अलावा ये सारा डाटा दिया हुआ है, डायबिटिक, थायराइड, कॉन्स्टिपेशन, कैंसर, ब्लड प्रेशर। तो ये डॉक्टर खादरवली ने बताया कि ये जो सारी बीमारियां जो हैं आपको आज की डेट में हैं, और इस जो ये इसके अलावा आज जो है ऑटो इम्यून डिजीजेस है, मीन आपको पानी से हो जाएगा या हवा थोड़ी खराब हो गई, हम दिल्ली में अक्सर सुनते हैं। लेकिन एक मैं अपने आप को भी देखता हूँ, इसी इन्वायरमेंट में रहता हूँ, मेरे को ना कोई खांसी ना जुकाम, पिछले कितने सालों से मैं कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल को, ना मेरी वाइफ ना हम कंसल्ट करते हैं, कहीं नहीं गए, और यकीन मानो मैंने कोई दवाई नहीं खाता, और इसी इन्वायरमेंट में रहता हूँ, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, इस कारण कोई भी बीमारी होने का कोई चांस ही नहीं। तो अपना खाना ठीक रखोगे, बॉडी के अंदर बहुत शक्ति ऊपर वाले ने दे रखी है, बहुत, आप यकीन ही नहीं मानोगे। अभी शायद यदि हम रिसर्च की बात करें, आज तक वर्ल्ड में जितनी रिसर्च होगी मेरे को लगता है 0.5 भी नहीं होगी, और मेरे को जो नॉलेज है 0.00, जितनी जीरो लोगे उसके बाद 1 लगा देना, 0.000 इतनी नॉलेज होगी। मैं कोई क्लेम नहीं करता कि मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आज की डेट में जितनी आपको बीमारियां हैं, डॉक्टर्स जो है हमेशा के लिए यही बोलेंगे, डायबिटिक है, हाँ जी, उम्र भर मेडिसिन खानी पड़ेगी। आपको बीपी है, हाँ जी, उम्र भर मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो मोर और लेस मतलब कि सिस्टम ऐसा बन गया कि दवाइयां उम्र भर के लिए खानी ही पड़ेगी, और कोई डॉक्टर, कोई रिसर्च हमें ये गाइड करती नहीं है, कि ये बताती ही नहीं है कि हमें क्या है, अपनी खाना ठीक कर लें, ये बीमारियां नहीं होंगी। फिर ये डॉक्टर खादरवली ही मैंने सुना कि आज हम अपना HbA1c जो डायबिटीज का टेस्ट है, यदि हम कराते हैं वो 5.6 आता है, तो उसके बाद हम मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर खादरवली को मैंने पढ़ा, वो बोलते हैं कि 7 तक आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी, 7 और 10 के बीच में यदि आपका HbA1c है तो आप बस मतलब कि आप कंटिन्यूस उसको मॉनिटर करते रहो कि 10 से ऊपर तो नहीं जाता है। जैसे ही 10 से पार जाए तब तो आपने इसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी है, उससे पहले कभी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो है TSH, थायराइड का जो टेस्ट है, थायराइड का टेस्ट इवन मैं आपको दोनों डॉक्टर खादरवली की भी बताऊंगा, एलोपैथिक डॉक्टर के बारे में भी बताऊंगा। तो एलोपैथिक डॉक्टर वाला हमेशा बोलेगा जैसे ही आपका TSH 4 से अबव हो गया, आपको उम्र भर ये दवाई खानी है। जबकि जब तक 11 से पार ना हो TSH, आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। आप अननेसेसरी अपने आप को अंदर केमिकल भर के और अपनी बॉडी को खराब कर रहे हो। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, मेरे को भी थायराइड था, बहुत साल रहा, आज से 10 साल पहले। तो कुछ साल पहले मैं बीच में हर साल मैं टेस्ट कराता रहा, 4 साल पहले मैं हर साल टेस्ट कराता था। तो मेरे को एलोपैथिक डॉक्टर था, तो एलोपैथिक डॉक्टर ये पटवागंज मैक्स में था। तो उसने मेरे को बताया कि जब तक TSH आपका, ही इज द ओनली डॉक्टर, आज तक मेरे को कोई डॉक्टर नहीं मिला, ही इज द ओनली डॉक्टर जिसने मेरे को बताया जब तक TSH लेवल 10 से पार नहीं होता आपने दवाई नहीं खानी। तो ये डिपेंड करता है आप किस डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, चाहे एलोपैथिक या आयुर्वेदिक। तो जब तक आपके टेस्ट करवाने के बावजूद भी आपको दवाइयां खिलाई जा रही हैं, तो इसका आपने खास ध्यान रखना। तो ये डिजीजेस जो हैं
ये इसी कारण है, खाना खराब, दवाइयाँ खराब, डॉक्टर खराब, हॉस्पिटल खराब। और यदि हम अपना फूड ठीक रखेंगे तो सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट है कि ये सारी इतनी सारी डिजीजेस की मैंने पूरी लिस्ट बता दी। इन डिजीजेस का कारण क्या है? कारण मैंने ये 5 चीजें हैं जो वीट, राइस, शुगर, मिल्क, नॉन वेज फूड, ये इनको हाथ ही नहीं लगाना, नो टच। एक एक करके मैंने आने वाली प्रेजेंटेशन में मैं आपको और विस्तार में बताऊंगा। तो बेसिकली इन 5 चीजों से ही ये सारी बीमारियां हो रही हैं। दूसरा है, अनदर रीजन है कि ये बीमारियां तो है ही हैं, खाने से हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ एनवायरमेंटल रिलेटिंग कुछ ऐसी ही बन गई, जैसे है जो भी हम खाना खा रहे हैं, जिसमें भी जा रहे हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव है। कोई भी खाना खा रहे हैं, ब्रेड हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, चिप्स हो गए, इन सब में प्रिजर्वेटिव है। और ये प्रिजर्वेटिव आप यकीन मानो ये कैंसर का वन ऑफ द रीजन है। हम मोर और लेस सारा का सारा आर्टिफिशियल खाना खाते जा रहे हैं और ये आर्टिफिशियल खाना जो है वो हमें बीमारियां लगाता जा रहा है। हमें पता ही नहीं चलता, जब भी किसी बंदे को बीमारी होती है, कोई भी डायबिटिक हो गया, अच्छा चलो जी डॉक्टर के चलो दवाइयां शुरू कर दो, फिर दवाइयों से नहीं ठीक होगा फिर सर्जरी कर लो। तो ये पूरा विशियस सर्कल है, इससे हमें बचना चाहिए। यदि हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए, अपना खाना ठीक कर लें। होता क्या है, ये आप आज खाना खा रहे हो खराब खाना, ये आज ही बीमार नहीं हो जाओगे, इट मे टेक ईयर्स। तो ये बॉडी में अंदर टॉक्सिन जमा होते रहते हैं। वो एक दिन आएगा आपको पता चलेगा कि कैंसर हो गया, एक दिन पता चलेगा ये बीपी, शुगर वगैरह, ये सब बीमारियां कंटिन्यूस, ये पूरा साइकिल है। हम उसी में फंसे हुए हैं कि चलो पीएफसी सारी रिइंबर्समेंट देती, पर शरीर तो अपने पीएफसी रिइंबर्समेंट दे रही है, पर हम आप लगाओ कि हम वो अपने शरीर को कितना मतलब डैमेज करते जा रहे हैं। और रिइंबर्समेंट वो दे रहे हैं, साथ में जो डॉक्टर जो है आपको वो वाली दवाइयां खिलाते जा रहे हैं, जिससे आपको डैमेज कुछ ना कुछ और डैमेज होता जा रहा है। आप एक बीमारी ठीक कर रहे हो, दूसरी होती जा रही है। तो इन सबसे हमारा फिर नेक्स्ट है, जितना भी खाना जो है आज की डेट में सब प्लास्टिक पैकिंग में है। आप ये देखो घर में जैसे अपने बच्चों की रोटी पैक करनी है, अपनी रोटी पैक करनी है, वो आप ये एल्युमिनियम फॉइल से पैक करोगे। पानी की बोतल है वो भी प्लास्टिक बोतल है। आपका जो खाना पैक करके रख वो भी प्लास्टिक का टिफिन है। और घर में जो है नॉन स्टिक ये हम ये लिख देते हैं वर्जिन है, और जो है ये ईटेबल है, लेकिन फूड जो है पूरा स्पॉइल होता है, प्लास्टिक है, उसने कुछ ना कुछ नैनो पार्टिकल्स आपके फूड में छोड़ने हैं। तो ये बिल्कुल कोई मिथ्या मत रखो कि इससे हम मतलब कि ठीक रहेंगे। ये कुछ भी लिखते रहें, इन्होंने अपना माल बेचना है, वो लिखते रहेंगे, हमें खिलाते रहेंगे, हम बीमार होते रहेंगे। इन सब से हमें बचना है। फिर नेक्स्ट है मॉडर्न फार्मिंग, जो है बेसिकली अपना अनाज वगैरह की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो फर्टिलाइजर, केमिकल्स हम पेस्टिसाइड यूज करते जा रहे हैं, उसके कारण भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हम सारा का सारा जो है इनऑर्गेनिक खाना खाई जा रहे हैं, जिससे बीमारियां वही कैंसर तक मतलब हो रही है। इसको भी आप मैं समझ सकता हूँ, ऑर्गेनिक खाना मतलब थोड़ा मुश्किल है। ऑर्गेनिक फूड, वेजिटेबल, एक तो ट्रस्ट इज वन ऑफ द फैक्टर, फिर दूसरा ये है जो चीज मार्केट में 10 रुपए की है वो 50 रुपए तक चार्ज करते हैं। पर आप यदि पूरी रिसर्च करोगे, यदि आपने मेरे से भी कंसल्ट करोगे, आई कैन टेल यू कि आप सस्ता चीज कैसे ले सकते हो और ट्रस्टेड कैसे साइट्स हैं, वो मैंने सब लिंक्स दे रखे हैं। आप उनको पढ़ोगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप ये सब यदि फॉलो करोगे, मैंने हर चीज दे रखी है अपनी इस प्रेजेंटेशन में। तो एक अच्छा मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक चीज बताता हूँ। ये पेस्टिसाइड से और फर्टिलाइजर से यदि आप गूगल पे सर्च करोगे कि कैंसर विलेजेस, तो साउदर्न पंजाब है, बठिंडा साइड में है, जज्जर मतलब की जगह है, यहाँ पर जितने विलेजेस वगैरह हैं वो यदि आप करोगे तो वो दे आर कॉल्ड कैंसर विलेजेस। नॉट ओनली कैंसर विलेज, कैंसर ट्रेन भी चलती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। वो बीकानेर तक जाती है, इन विलेजेस से निकल के वो अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए बीकानेर जाते हैं, तो उसको कैंसर ट्रेन भी बोलते हैं। आप समझ सकते हो हम कहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद एलोपैथिक मैंने बता ही दिया कि एलोपैथिक वन ऑफ द मेजर रीजन है हमारा डिजीज रहने का।
तो ये 5 चीजें हैं जो मतलब कि आपकी प्राइमरी, ये 5 रीजन हैं जिसके कारण ये ऑल डिजीजेस जो हैं, 5 फैक्टर हैं। एक ग्लूकोज इम्बैलेंस रहता है, और दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ये गट माइक्रोब इम्बैलेंस है। बेसिकली ये तीनों जो इम्बैलेंस है वो एक पर्टिकुलर जो आप खाना खा रहे हो उन्हीं खाने से होता है। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पहला है ग्लूकोज इम्बैलेंस। बेसिकली ग्लूकोज इम्बैलेंस जो है वो आपका, आप समझ सकते हो, यदि हमने एक अपनी कोई भी कार है, गाड़ी चलानी है, तो उसका एक पर्टिकुलर फ्यूल निर्धारित होता है कि वो अपना पेट्रोल से चलेगी, डीजल से चलेगी। लेकिन ऊपर वाले ने भी हमें जो ये शरीर दे रखा है, हमारा भी फ्यूल फिक्स है कि आपने किस तरीके का खाना खाना है। लेकिन हम कुछ नहीं, हम तो जैसे आप पेट्रोल की गाड़ी को मिट्टी तेल से चलाओगे तो गाड़ी खराब हो जानी है। हम भी वैसे ही कर रहे हैं कि जो खाना हमें जो खाना चाहिए, जिस तरीके का खाना, हम उस तरीके का खाना नहीं खा रहे, हम अपना मिट्टी तेल से काम चला रहे हैं। तो ये समझने की बात है। तो पहला जो ग्लूकोज इम्बैलेंस है, ग्लूकोज का मतलब हमें फ्यूल चाहिए बॉडी को, पूरी बॉडी को चलाने के लिए हमें जो चाहिए ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज आपको मिलेगा जो व्हीट राइस वगैरह है। लेकिन व्हीट राइस जो है इसमें प्रॉपर जो अपना फाइबर नहीं होता, और वो बॉडी में आपका 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपका ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देता है। तो और जिसके कारण, जबकि बॉडी का नियम है कि आपको पर लीटर ब्लड में सिर्फ 1 ग्राम ग्लूकोज चाहिए होता है। और हमारे अंदर यदि हम खाली ये अनाज तो खा ही रहे हैं, साथ में कितनी सारी स्वीट्स खा रहे हैं, तो और कितनी बार खाना खा रहे हैं, बार बार चाय पी रहे हैं, बार बार स्वीट्स खा रहे हैं, किसी का कोई बर्थडे आ गया, किसी की कोई मैरिज एनिवर्सरी, किसी की प्रमोशन आ गई, हर बार हम उसकी स्वीट बढ़िया से बढ़िया उठा के खा लेंगे। और आप समझ सकते हो कि हम अपनी बॉडी को कितना नुकसान कर रहे हैं और कितना हर समय हमारा ग्लूकोज है। जबकि ग्लूकोज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हर समय 5 ग्राम होना चाहिए। लेकिन यदि आप मेजर करो, आप मशीन लगा के देख लो, आपका ग्लूकोज हर समय 50, 100, 200, 300 तक भी पहुंच जाएगा, 400 तक भी पहुंच जाएगा। तो और ये रूल है, रूल कहता है 5 ग्राम, और हमें ये रूल समझना पड़ेगा। तो ये हम जब तक नहीं समझेंगे। और एक और बड़ी बात है, 1 ग्राम ग्लूकोज बर्न करने के लिए जो है आपको 15 मिनट की वॉक चाहिए। आप कहते हैं हम आधा घंटा वॉक कर रहे हो, फिर कई लोग बोलते हैं यार वो इतना हेल्दी है, यार सुबह भी 1 घंटा वॉक कर रहा है, शाम को। अब ये वॉक तो कर रहा है, लेकिन खाने का भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यदि आप वॉक को कुछ मत करो, आपको कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, खाना ठीक कर लो अपना। तो ये ग्लूकोज इम्बैलेंस इन्हीं रीजनों के कारण होता है, और उसके कारण ही है जो हमारा कॉन्स्टिपेशन है, कैंसर है, डायबिटिक है, हाई बीपी है। बेसिकली जैसे ही हमारा ग्लूकोज बढ़ जाएगा, उसके बाद ग्लूकोज बढ़ने के बाद वो थिकनेस, ब्लड थिक हो जाना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद डिपॉजिट बनना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद डिपॉजिट बनेंगे आर्टरीज में, आर्टरीज फिर ब्लॉकेज हो जाएगी, तो जिसके कारण आपको फिर सर्जरी डॉक्टर बोलेंगे। तो ये पूरा का पूरा साइकिल है, ग्लूकोज का रोल प्ले करता है कि हम यहाँ तक पहुंचते हैं। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ये दूध के कारण है, प्राइमरीली दूध और नॉन वेज के कारण है। जितना हम दूध या दूध के प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, ये सारे के सारे हार्मोन बेस्ड हैं। होता क्या है कि जो गाय हैं, यदि हम नेचुरल वे में, जिसे हम A2 मिल्क बोलते हैं, 1000 कौ में से सिर्फ जो नेचुरल में 150 कौ ही आपको दूध देंगी। 850 आपको हर समय उनको पालना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा। तो कितना कॉस्टली अफेयर है। तो इसके लिए पूरा कमर्शलाइजेशन हो गया, और उनको जो है हार्मोन के गाय को हाइब्रिड कॉज रख के उनको हार्मोन के इंजेक्शन दे के, ऑक्सीटॉक्सिन है या इस तरीके के हार्मोन बेस्ड इंजेक्शन दे के, इवन पशु मतलब कि जल्दी से जल्दी जो है दूध देना शुरू कर दे। और उसके लिए जो है वो अपने ग्रोथ के इंजेक्शन देते हैं, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन देते हैं। और ये सारे हार्मोन जो है, जो हम दूध पी रहे हैं, हमारे बच्चों को, हमारे को बॉडी को इतना ज्यादा असर करता है कि जो सबसे बड़ा जो है आपके आज की डेट में IVF
कि लोग मतलब कि काफ़ी सारे कपल्स के बच्चे नहीं होते, उसका वन ऑफ द रीज़न यही है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है कि आप जो दूध पी रहे हो उसके अंदर हार्मोन होते हैं, हार्मोन के इंजेक्शन दिए हुए होते हैं, वो हमारी बॉडी में जाते हैं, वो इतना बॉडी को ख़राब कर रहे हैं कि हमारा जो है इनफर्टिलिटी जो है ओसीपीडी, या जिनके बाल सफेद हो जाते हैं, या जिनके मतलब कि बाल जल्दी खत्म हो जाते हैं, उसका वन ऑफ द रीजन यही है, जिसे हम थायराइड भी इसी कारण होता है, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट। नॉर्मली मेल में जो स्पर्म काउंट होता है उसमें 120 मिलियन होता है। आज की डेट में इन दूध के पीने के कारण आप टेस्ट करा के देख लो, स्पर्म जो काउंट आएगा मुश्किल से 10 या 15 मिलियन आएगा, इस कारण बच्चे होते ही नहीं। तो थर्ड है आपका गट माइक्रोब इम्बैलेंस। गट माइक्रोब इम्बैलेंस वही है कि बेसिकली खाने को पचाने के लिए बॉडी में माइक्रोब्स होते हैं, जिसको हम इंटेस्टाइन में माइक्रोब्स होते हैं। यदि वो आपके माइक्रोब नहीं है प्रॉपर, तो ना आपको खाना अच्छी तरीके से पचेगा और ना ही आपको न्यूट्रिएंट्स बॉडी में पूरे मिलेंगे, जिससे आप बड़ी जल्दी बीमार होगे। तो ये गट माइक्रोब का वही है, जो आपको जो माइक्रोब मिलते हैं वो आपको प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक, बेसिकली जो डॉक्टर खादरवली की पूरी रिसर्च है वो प्रोबायोटिक पे है कि आपने खाना जो है, आप कुछ खाने का एक पोर्शन है वो आपने प्रोबायोटिक रखना है। प्रोबायोटिक मीन आप मिलेट को आपने उसको सोक करना है 8 घंटे, सोक करके थोड़ा सा उसको कुक करके उसमें बिना घी मसाले तेल के, फिर उसके बाद 8 घंटे उसको जो है आपने 8 घंटे बाद ही वो खाना है। जैसे आप दही जमाते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया डल जाता है, ऐसे ही ये है उसमें बैक्टीरिया डल जाता है मिलेट में। तो वो जो फाइबर होता है वो फाइबर आपकी पूरी की पूरी बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस को क्योर करता है, जो कि मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं बताऊंगा। तो पूरी की पूरी ये इंडस्ट्री है, मीट इंडस्ट्री है, एंटीबायोटिक है, जितनी हम दवाइयां एलोपैथिक खा रहे हैं पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक है, वो आपका के पूरा का पूरा गट के जो माइक्रोब्स हैं पूरा का पूरा सफाया कर देते हैं पूरा। फिर हम कहते हैं कि हमारा इनडाइजेशन रहता है, खाना पचता नहीं, वॉमिटिंग फीलिंग रहती है। उसका वन ऑफ द रीजन यही है कि आपका जो है खाना जो है ये मेडिसिन नॉन वेज खाने से ही है। नेक्स्ट जो ये मेजर लर्निंग है, तो इसमें मेजर लर्निंग यही है कि अभी मैंने बताया कि दूध बड़ा खराब है, तो दूध इतना खराब हो गया कि आज की डेट में एक नया कॉन्सेप्ट आया पिछले 5-10 साल से, ये वीगन, पहले किसी ने नहीं सुना होगा कि वीगन डाइट क्या होती है। तो ये वीगन डाइट वही है कि अभी यूके की 6% पॉपुलेशन ऐसी है जो वीगन डाइट पे शिफ्ट हो गई है। 6% पॉपुलेशन, आप समझ सकते हो। ऐसे ये मैनी स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे विराट कोहली है, सेरेना विलियम है, आलिया भट्ट है, आमिर खान है, सोनम कपूर है, कंगना, ये सारे वीगन डाइट पे शिफ्ट हो गए। फिर ये दूसरा है, मैंने ग्लूकोज के बारे में बता ही दिया है कि आपने ग्लूकोज अपना डाइट से ठीक करना है, और खराब डाइट आपका ग्लूकोज बढ़ा रही है जिससे आपको बीमारी है। तीसरा है एलोपैथिक मेडिकेशन के बारे में ही बता दिया। अब ये है कि लोग मेरे को बोलेंगे कि यार भैया कि आपने बोला मेडिसिन मत खाओ। मेडिसिन नहीं, मेडिसिन आप सिर्फ इमरजेंसी के केस में खाओ। एक डॉक्टर BM हेगड़े हुए हैं, आप पढ़ना उनके बारे में, ही इज 87 ईयर ओल्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ही इज द ओनली डॉक्टर इन इंडिया जिसको ये दोनों मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिले हैं। बाकी कोई ऐसा सिंगल डॉक्टर नहीं जिसको दोनों अवार्ड मिले हैं। ही इज 87 ईयर ओल्ड, ही इज कार्डियोलॉजिस्ट, और वो कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करते सर्जरी, और कभी भी हमेशा जो है बोलते हैं ये टेस्ट जो करवाते हो फ्रॉड है। ये जो आप जो मेडिकेशन जो चाहिए 99% केसेस में आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं होती। आप अपना नेचुरल वे में अपना ठीक कर सकते हो। यदि दवाई खानी है छोटी मोटी, जो भी आपको छोटी छोटी समस्या है, आप अपना आयुर्वेदिक से, होम्योपैथिक से, होम्योपैथिक को काफी ज्यादा वो उसके फेवरेट है होम्योपैथिक। डॉक्टर खादरवली भी होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप होम्योपैथिक से अपना ट्रीटमेंट करके जल्दी क्योर हो सकते हो। नेक्स्ट है
ये कि अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है। अल्टीमेट सोल्यूशन मैं पीछे थोड़ा सा बताया ही है आपको कि मिलेट इज द ओनली सोल्यूशन। मैंने भी अपनी सारी बीमारियां ठीक की हैं। मैंने काफ़ी लोगों को सजेस्ट करता रहता हूँ कि आप अपना है, मैं कंटिन्यूस पे रिसर्च करता रहता हूँ, अपनी पीपीटी अपडेट करता रहता हूँ, ताकि जो मेरे को बताते हैं सर ये प्रॉब्लम है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, या कुछ भी और बीमारी है, तो उस पर मैं रिसर्च करके लोगों को गाइड करता रहता हूँ। किसी को भी कोई भी समस्या हो, एनी टाइम, नो आई एम गोइंग टू रिटायर 31 जनवरी को, लेकिन कभी भी कोई भी मेरे को एक मिस कॉल दे दो, मेरे को आप मैसेज दे दो, आई विल गिव द सोल्यूशन। मेरी वाइफ के घुटने चेंज होने थे 6-7 साल पहले, तो और पिछले 3 साल से उसने डाइट चेंज की, जबकि वो सिर्फ प्रोटोकॉल 50% निभाती है। और अब वो काफ़ी सारी जो मेडिसिन लेती थी, मेडिसिन सारी बंद हो गई। अब वो चलने फिरने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सीढ़ियों चलने में अभी भी थोड़ी सी उसे दिक्कत है। तो मैं बोलता हूँ यार तुम 100% प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो करती। तो ये समझने की बात है, मेरा मतलब कुछ तो उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया है, ये बहुत बड़ी है। यदि मेरी वाइफ का आज मेरे को सपोर्ट ना मिलता तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता, क्योंकि किचन के जो मालिक हैं वो लेडीज ही हैं भैया। आप मेल मेंबर कुछ नहीं कर सकता जब तक आपकी घर में आपकी लेडीज आपकी हेल्प नहीं करेगी, तो उनका रोल बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो मेरा जितनी भी महिलाएं इधर बैठी है, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है हम सबसे कि आप घर में एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए कि जिससे जो है मिलेट डाइट पे ये शिफ्ट हो। ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, प्लीज आप यकीन मानिए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जो हम खाना खाते हैं थोड़ा सा बस चेंजेस आने हैं, बाकी माइंडसेट की बात है। आप एक बार माइंडसेट चेंज कर लोगे, आप अपने आप खाना ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई मिलेट्स। मिलेट्स के बारे में मैं थोड़ा बता रहा हूँ। एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है, कि चाहे फार्मर्स हो या एनवायरनमेंट हो, पीपल हो। 100 साल पहले लोग मिलेट ही खाते थे। आज हालत ये है कि पूरे वर्ल्ड में अराउंड 800 मिलियन जो है आपका राइस उगाया जाता है। 900 मिलियन टन जो है आपका वीट है, और जो जबकि ओनली 30 मिलियन टन जो है आपके मिलेट उगाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। सिर्फ 2% मिलेट ही मतलब कि लोग खाते हैं, 98% लोग वही वीट राइस ही खाते हैं। ये पूरा एक डाटा है, आप देख लेना। तो डॉक्टर खादरवली ने श्री धान्या मिलेट, इसके बारे में आगे मैं विस्तार में बताऊंगा। ये डॉक्टर खादरवली की पूरी रिसर्च जो मेन है, ये कि पॉजिटिव ग्रेन क्या होते हैं, न्यूट्रल ग्रेन क्या होते हैं, नेगेटिव ग्रेन क्या होते हैं। सबसे पहले मैं राइट साइड से शुरू करता हूँ। नेगेटिव ग्रेन वीट राइस बहुत खराब है। उसका वन ऑफ द रीजन बता दिया है कि इसके अंदर जो रिक्वायर्ड फाइबर है वो सिर्फ 0.2 या 1.2 फाइबर रहता है, वो भी आउटर लेयर पे होता है। मिलेट और इन ग्रेन का एक बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करना। इसके अंदर इसके ऊपर जो ऊपर टॉप लेयर होती है ना, टॉप लेयर के ऊपर ही ये फाइबर होता है, बाकी ये इंटरलिंक्ड नहीं होता। जो मिलेट होते हैं, कोई भी मिलेट हो, उसमें इंटरलिंक्ड होता है, मतलब कि एंड तक पूरे दाने में इंटरलिंक्ड होता है फाइबर और कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इसमें नहीं होता। तो इस कारण जो ये 0.2 जो दिखाता है वो भी साफ हो जाता है। जो आप खा रहे हो प्रैक्टिकली 0 फाइबर खाते हो, क्योंकि रिफाइंड आप खाते हो, रिफाइंड राइस खाते हो, रिफाइंड वीट खाते हो। तो इसका जो मैं यही बता रहा था, ग्लाइसेमिक लोड होता है, इट इज ए रेशियो बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर। जितना ये कम होगा, मतलब ये सिंगल डिजिट होगा ग्लाइसेमिक लोड, उतना ही ज्यादा बॉडी के लिए ठीक है। क्योंकि यदि जितना ज्यादा होगा और ग्लूकोज जो है वो आपके ब्लड में इतनी फास्ट जो है ग्लूकोज अंदर मिक्स हो जाएगा, उसको लगता है, जैसे नेगेटिव ग्रेन को टाइम लगता है 20 मिनट, और पॉजिटिव ग्रेन की बात करें जो हमारे मिलेट्स हैं, मिलेट्स में टाइम लगता है टोटल 6 घंटे। मीन जो ग्लूकोज है, जो मैंने रूल बताया था कि बॉडी को हर समय 5 ग्राम से ज्यादा आपका ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ग्लूकोज जो है हर समय आपका ज्यादा होता है। आप खाना मतलब कि आप समझने की कोशिश करो। बेसिकली कोई भी नहीं बताता हमें कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों हम बीमार रहते हैं, क्यों हम कभी बच्चे बीमार हो रहे हैं। मतलब क्या होता है, आज हम बीमार हो गए, कभी फादर इन लॉ बीमार हो गए, कभी मदर इन लॉ बीमार हो गई, कभी बेटा बीमार होगा, कभी
तो मतलब पूरा हम विशियस साइकिल में है, कंटिन्यूस। हर समय घर में बीमारी छाई रहती है, हर समय। हम खाना ठीक रखेंगे, बाकी खाना अच्छा खाने की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी डेथ लेट हो। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर इसका मतलब आप तो 100 साल से ऊपर जीकर। मैं कह नहीं, डेथ जो है ऊपर वाले ने टाइम निर्धारित। आज मैं आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ, बढ़िया खाना है, हो सकता है मैं कल ना ही मिलूंगा, इसका खाने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप बढ़िया लाइफ जियो, जितने दिन ऊपर वाले ने इतना बढ़िया बॉडी दे रखी है, और इस बॉडी में यदि हम अपना खाना यदि अच्छा कर लेंगे तो हम बढ़िया तरीके से जी पाएंगे, हम जी पाएंगे। आप इतना बढ़िया कंपनी में काम कर रहे हो, इतने बढ़िया आपके पास रिसोर्सेज है, हम रिसोर्सेज को कब एंजॉय करेंगे? हम खाली मेडिसिन या डॉक्टरों को थोड़ी ढोते रहेंगे। लेट अस एंजॉय द लाइफ। तो लाइफ एंजॉय करने के लिए खाना आपको ठीक रखना पड़ेगा। तो यही मैंने अंतर किया है कि नेगेटिव ग्रेन सबसे वर्स्ट, सबसे खराब, जो हम खाना दिन रात वही खाते हैं, बेसिकली कोई ज्ञान ही नहीं देता, कोई बोलता ही नहीं। किसी कोई डॉक्टर को दिखाने को ये थोड़ी बोलेगा अरे नेगेटिव ग्रेन तो नहीं खा रहे, कोई नहीं बोलेगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा। फिर दूसरा न्यूट्रल ग्रेन, मैं ऑलरेडी बता दिया, ये कोई बीमारी ठीक नहीं करते, बस इतना ही फर्क है कि ये आपकी प्रॉन्ग कर देगा बीमारी, लेकिन ये आपको रिक्वायर्ड फाइबर नहीं देता। फाइबर होता है, खाना बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है, पर आप ये कर सकते हो अपना पॉजिटिव ग्रेन जो है, जो श्रीधान्य मिलेट है, वो आप 80% खा सकते हो, 20% ये खा सकते हो, फिर आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो मेरा बस इस पीपीटी में यही था कि अपना खाना नेगेटिव ग्रेन, व्हीट, राइस बंद कर दो, न्यूट्रल ग्रेन खाओ, लेकिन वो कम मात्रा में खाओ। ये नहीं है कि लोग बोलते हैं कि हम ज्वार खा रहे हैं, बाजरा, भाई हम तो बढ़िया खा रहे हैं, पर लोगों किसी को ये नहीं पता होता क्या है। मैं इसका एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ, व्हाई दीज आर सो पॉपुलर। जो न्यूट्रल मिलेट्स हैं, व्हाई न्यूट्रल ग्रेन है, जिसको हम ज्वार, बाजरा, रागी, बेसिकली इसका जो छिलका है ना, वो सबसे डिफिकल्ट है। सिरिधान्य के जो पांचों मिलेट है, इसका जो छिलका करना हैंड ऑफ द टास्क है। और इसमें कई सारे होते हैं, जैसे मक्का है, मक्के के ऊपर कोई छिलका होता नहीं है, ऐसे कई सारे मतलब ज्वार, बाजरा, रागी है ना, तो इसके छिलके का कोई इश्यू नहीं होता। इस कारण दे आर मोर पॉपुलर। वो धीरे धीरे यही पॉपुलैरिटी ले ली प्रैक्टिकली। जो ये वाले मिलेट हैं, हरी कंगनी, जिसे हम ब्राउन टॉप मिलेट कहते हैं, हरी कंगनी या छोटी कंगनी बोलते हैं हिंदी में इसको। ये फिर जो फॉक्सटेल मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट को इटालियन मिलेट बोलते हैं या कुटकी बोलते हैं। फिर तीसरा है कोडो मिलेट, उसको कोदो बोलते हैं। कोदो मिलेट जो है, श्री गुरु नानक देव जी अपने जो लंगर लगता था, लंगर में कोदो मिलेट ही खिलाते थे। आप हिस्ट्री खोल के देख लो, उसमें कोदो मिलेट, उस समय व्हीट राइस नहीं होता, कोदो मिलेट ही खिलाए जाते थे। फिर ऐसे जो है लिटिल मिलेट है, जिसको हम अफ्रीकन मिलेट बोलते हैं, और उसको अफ्रीकन मिलेट है, उसमें बहुत सारे, मैं आगे और विस्तार से बताऊंगा ये मिलेट्स के बारे में। चलो नेक्स्ट है कि हर बेसिकली जो मैंने अभी ये आपको मिलेट बताए, पांचों मिलेट मैं पीछे बता रहा था, पॉजिटिव ग्रेन जिसे बोलते हैं, और ये बार्नयार्ड मिलेट है। बार्नयार्ड मिलेट की सबसे बड़ी विशेषता है, जितने आपके किडनी है, लीवर है, इन सबको जितनी भी बीमारियां होती हैं, चाहे स्टोन्स हो, इन सबको क्योर करता है। कोडो मिलेट जो है वो आपका ब्लड साफ करता है, कोई भी किसी भी तरीके से का फीवर हो, उन सबको, स्किन की डिजीजेस हो, उसको क्योर करता है। लिटिल मिलेट में ये खासियत है, ये जितने हार्मोनल इश्यू होते हैं, या किसी के इनफर्टिलिटी है, या किसी के बाल सफेद हो रहे हैं, या बाल झड़ रहे हैं, या कोई भी आपकी हार्मोनल रिलेटिंग या थायराइड रिलेटिंग कोई भी समस्या है, ये उसको क्योर करता है। मतलब कि हर मिलेट की अपनी एक विशेषता है, उसके न्यूट्रिएंट, उसका फाइबर सब अलग अलग है। ऊपर वाले ने, नेचर ने इस तरीके का सिस्टम बना रखा है। ये नहीं है कि खाली एक ही मिलेट खाओगे तो आप ठीक रहोगे। बॉडी में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम या टॉक्सिसिटी बनती रहती है, उन सबको क्योर करने की जरूरत होती है। तो इसलिए पांचों मिलेट ही आपको खाने पड़ेंगे। ऐसी फॉक्सटेल मिलेट है, इसका जो मेन है, आपकी जो भी लंग से रिलेटिंग
अस्थमा, जॉइंट पेन जो है, इन सबको क्योर करता है। ब्राउन टॉप का अपना डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, प्राइमरीली डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ठीक करता है। फिर नेक्स्ट है कि अभी मैंने आप सबको जो है अपना मिलेट्स के बारे में बताया। नेक्स्ट है कि इसको हमने खाना जो है, खाना बनाना कैसे, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये जो मिलेट है इनको हमने कैसे खाना है, कैसे जो है फर्मेंटेड करना है। पहले मैं क्या करता था, आज से जब मैंने ये खादरवली को सीखा था तो मैंने हर डाइट जो होता था वो एक रॉ टाइप डाइट खाता था। मैं होल ग्रेन लेता था मिलेट को, और मिलेट को मैं फिर उसको पहले भिगोता था, 8 घंटे भिगोया, फिर उसको आधा घंटा पकाता था। पकाने के बाद फिर 8 घंटे का उसको 8 घंटे बाद खाना खाता था, रखता था। तो 8 घंटे रखने के बाद वो जैसे दही जम जाती है, इसके अंदर जो है बैक्टीरिया हो जाता था, तो वो बैक्टीरिया ही मतलब ही हील करता था। तो इस तरीके का मैं डाइट करता था, लेकिन वो डाइट सब मतलब ही है। फिर अभी मैं पीछे जब खादरवली ने ही चेंज किया, पिछले में 8-10 महीने हो गए, उन्होंने अब मतलब कि थोड़ा इस सिस्टम को मॉडिफाइड कर दिया और सिंप्लीफाइड कर दिया। उसका सिंप्लीफाई का रीजन ये है, पुरानी यदि आप उनकी स्पीच सुनोगे या प्रेजेंटेशन देखोगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी जो करंट जो है, जो भी पिछले 6-8 महीनों में उनकी स्पीच सुनोगे या उनका कुछ फॉलो करोगे तो उन्होंने अब सिंप्लीफाइड कर दिया है। तो मैंने उसी पे ये निर्धारित किया है। तो डॉक्टर खादरवली ने मैंने बताया, ही इज एक्टिविस्ट, ही इज नॉट सेलिंग एनीथिंग। वो अपनी पीडीएफ बुकलेट वगैरह सब कुछ ज्ञान सब मतलब कि बांटते रहते हैं। उन्होंने सभी लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, सब में जो है, तमिल वगैरह में उन्होंने दे रखे हैं प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल में 123 डिजीजेस हैं, उनको कैसे क्योर करना है उसका पूरा का पूरा उन्होंने हर डिजीज का बताया कि आपने कौन सा मिलेट कब लेना है और कौन सा कषाय लेना है। साथ में कषाय जरूर वो साथ में बताते हैं कि कषाय भी खाना है। तो मैंने इस प्रेजेंटेशन में यदि आप देखोगे, इस आगे दी रखी हैं ये मेरी स्लाइड्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने हर डिजीज की ना एक डेडिकेटेड स्लाइड बना रखी है कि जो पॉपुलर डिजीजेज हैं, जैसे ये डायबिटिक है, कि ये डायबिटिक में आपने कैसे ही मिलेट लेने हैं। जैसे लिटिल मिलेट 2 दिन लेना है, कोडो, ये सारे मिलेट 2-2 दिन लेना है। तो ये 10 दिन का साइकिल है कि मीन यदि आपने जो भी खाना है जी, एक पर्टिकुलर डे को 2 दिन खाना है तो इसी मिलेट का ही खाना है, लिटिल का ही खाना है। अगले 2 दिन आपने कोडो का खाना है। तो ये पूरा का पूरा ही है। फिर उसके बाद डिकॉक्शन बताता है, कषाय बताता है कि आपने ये कषाय कैसे लेने हैं। एक हफ्ता ये कषाय लेने हैं। गिलोय हैं, जामुन के पत्ते हैं, सहजन के पत्ते हैं। मिनिमम ये सारे कई पत्ते नहीं मिलते तो मिनिमम कम से कम 4 तरीके के कषाय हर हफ्ते पीते जाए, फिर वो साइकिल रिपीट करते जाए यदि आपने अपनी ये डायबिटीज क्योर करनी है। ऐसे ही ये प्रोटोकॉल जो है मैंने ये दे रखा है, थायराइड है, पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इनफर्टिलिटी है किसी को, तो वो इसको फॉलो करके अपना क्योर कर सकता है। और यकीन मानो बच्चे जरूर होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आईवीएफ से ही बच्चे हों। फिर ये नेक्स्ट है, आपने ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, उसका मैंने दे रखा है। तो इस तरीके के मैंने 11 डेडिकेटेड स्लाइड बना रखी हैं। तो आप जो है इनको फॉलो करके जिसकी जो मेजर, जो मोस्ट पॉपुलर, जो मोस्टली लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स हैं, उसकी मैंने डेडिकेटेड है। इसके अलावा यदि किसी की कोई पर्टिकुलर डिजीज वगैरह है, वो डॉक्टर खादरवली का पीडीएफ फॉलो करके वो अपनी डिजीज के लिए प्रोटोकॉल अपना लर्न करके अपना उसको फॉलो करके डिजीज ठीक कर सकता है। तो मैं यहाँ प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा था। तो ये जो इन्होंने नया प्रोटोकॉल जो शुरू किया है उसमें यही है, ये आपको मैं फोटो दिखा सकता हूँ कि उसमें कि ये प्रोटोकॉल है क्या। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड से दिखाऊंगा। फिर मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस पीपीटी में जो भी लिंक्स दे रखे हैं वीडियो और ज़्यादा अलाइन करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर आई एम नॉट डॉक्टर, मेरा भी वो गुरु है, तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। हो सकता है आई मे हैव मिस समथिंग,
तो आप सब जो हैं उनकी जो है जितनी मैंने दे रखी है, कुछ उनकी पीपीटी वगैरह कुछ मतलब कि दे रखी है, वीडियो वगैरह दे रखी है, उसमें मैंने शेयर कर रखा है। आप जरूर उनको सुनिए। जब तक आप सुनोगे नहीं आप, क्योंकि ये 1 घंटे का विषय नहीं है, ये 2 दिन मैं बोलता जाऊं तब भी ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि पूरा अलाइन होने के लिए मेरे को कम से कम 2 दिन चाहिए आप सबका ब्रेन वॉश करने के लिए। आधे घंटे में या 1 घंटे में आप सबका ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। आप यहाँ तो मतलब सुन के जाओगे, शायद ही कोई 2-4 बंदे फॉलो कर पाएंगे। तो पर चक्कर यही है, हम जिस विषय साइकिल में फंसे हुए हैं उससे बाहर आना, आपको ये डिटर्मिनेशन करना देना पड़ेगा। तो इसलिए बार बार इनको सुनो। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि शायद हनुमान जी कृपा कर देंगे, तो बार बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ऐसे ही इन वीडियो को इनको जब तक आप डेली बार बार नहीं सुनोगे, मीन जब भी थोड़ा सा टाइम मिला, चाहे 15 मिनट ही सुनो, तो सुनना बहुत जरूरी है। जब तक सुनोगे नहीं तब तक आप इनसे साथ अलाइन नहीं हो पाओगे। तो मैंने कषाय के बारे में बता दिया। इसमें कषाय की बेसिकली पत्ते हैं, इसका बड़ा सिंप्लीफाइड मेथड है, कोई ये भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है। मेन क्या होता है, इसके थोड़े पत्ते मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। कुछ पत्ते मेरे को भी ढूंढने में कई बार परेशानी होती है, इधर उधर से मंगवाने पड़ते हैं, पर मिल जाते हैं। तो ये इसका होता है कि थोड़े से यदि पत्ते बड़े बड़े हैं, जैसे पीपल का पत्ता है, तो 3 या 4 पीपल के पत्ते लिए और उसको हमने जब पानी जैसे ही बॉईल होना शुरू हो जाए तो उसके अंदर डाल देना। फिर वो बिल्कुल सिम गैस पे आप बनेगी और उसको जो है 5 मिनट के अंदर सिर्फ बॉईल करना है। फिर जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर आप उसको पी लेना। बस इतना ही 5 मिनट का प्रोसेस है। तो आप उस साथ में जो भी डिजीज है वो उसके प्रोटोकॉल का ये पार्ट है कषाय। नेक्स्ट है अम्ली को कैसे बनाना है। मेन ये है कि पहले जैसे मैंने बता रहा था कि हर खाने को मैं अम्ली के रूप में खाता था। अब इन्होंने क्या किया है, बहुत ही सिंप्लीफाइड मेथड कर दिया है कि आप जिस हांडी में आपने अम्ली बनानी है, अम्ली में एक बेसिकली लिक्विड अम्ली है, नॉट मतलब कि खाने वाली अम्ली नहीं है, इट्स ए लिक्विड अम्ली। लिक्विड अम्ली का मतलब ये है कि आपने आधा लीटर पानी लेना है, उस मिट्टी के बर्तन में जिसमें आपने इसको गर्म करना है उसमें आपने 8 घंटे भिगो देना है। और जो आपने 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच जो है अपना मिलेट, वो भी रवा मिलेट लेने हैं, सूजी कह लो रवा कह लो, इसका मिलेट के भी रवे आते हैं, सारे रवे आते हैं, मिलेट के आटे भी आते हैं, मिलेट के रवे भी आते हैं, होल ग्रेन भी आते हैं और मिलेट का पोहा भी आता है, सब कुछ होता है। डेली हम देखिए यहाँ पोहा खा रहे हैं, परोंठे खा रहे हैं, मिलेट के खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। मैं आगे थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और विस्तार में बताऊंगा। तो ये जो है आपने सिर्फ रवा, सिर्फ 5 ग्राम, 1 चम्मच, आधा लीटर पानी और हांडी, उसमें आपने इसको डाल देना है, अनुराग सर के पास है, वो डाल देना है और 8 घंटे उसको सोक करके रखना है। फिर जब उसको फिर है उसको बॉईल करना, 20 मिनट बॉईल करना है, 15 से 20 मिनट, गर्मियों में 15 मिनट लगेंगे, सर्दियों में 20 मिनट लग जाएंगे। बॉईल करके फिर 8 घंटे इसको हम इसको रखेंगे और 8 घंटे बाद ये 2 गिलास पानी बनेंगे, एक खुद पियो, एक अपने स्पाउस को पिलाओ। तो 1 चम्मच से 2 गिलास बनेंगे और ये कोई डिफिकल्ट नहीं है और कोई टेस्ट नहीं होता, ना कोई नमक डालना, कुछ नहीं डालना। आपने जस्ट जैसे सुबह आपने ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करने से 10 मिनट पहले इसको पी लो। मैं अभी डॉक्टर खादरवली को क्वेश्चन किया, वो मेरे को उन्होंने बोला कि मेरी नॉलेज एनहांस हुई। मैंने बोला कि जो कई सारे यदि आयुर्वेदा पढ़े हम, तो खाना खाने से पहले हमें पानी नहीं पीना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि आप कह रहे हो इसको आप जो है लिक्विड मिलेट ये पी लो आप, तो लेकिन खाना खाने से फिर पचेगा कैसे? कहते हैं नहीं आप फॉलो इट, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, मैंने पूरा का पूरा आयुर्वेदा, मेरे को पूरी नॉलेज है। और फिर बहुत कुछ वो आयुर्वेदा के बारे में उन्होंने बहुत इतना पढ़ा हुआ है, इतने ज्ञानी आदमी है, मैं फिर कुछ बोल नहीं पाया। तो किसी को यदि वहम हो तो इसको डाउट मैं आपका दूर कर देता हूँ। तो आयुर्वेदिक को जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान मत दीजिए। तो खाने से जस्ट 10 मिनट पहले, जैसे सुबह नाश्ता करना है तो लिक्विड अम्ली ये पी लो
उसके बाद अपना जो भी खाना खाना है आप नेचुरल में, आप परोठा खा लो, आप उपमा खा लो, प्रोवाइडेड जिस मिलेट का आपने अम्बली बनाई है, मीन लिक्विड अम्बली बनाई है, उसी की आपने रोटी खानी है, उसी का पोहा खाना है, उसी सेम मिलेट का सब कुछ मिलता है। उपमा बना लो, आप पोहा बना लो, परोंठे बना लो। मैंने यहाँ पर एक लिंक दे रखा है, उसमें कम से कम 140 रेसिपी हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, और अपनी स्वीट्स खानी है, अपने स्नैक्स खाने हैं, कुछ भी खाना है मैंने दे रखी है। एक बुक है, उसको आप रेफर कर सकते हो। और कई सारे मैंने लिंक दे रखे हैं जो बेसिकली रेसिपीज बताते हैं कि आपने मिलेट की कैसे खाना खाना, तो वो खाना खाओ, बढ़िया खाना खाओ। और यकीन मानो जो आप अपना व्हीट का परोंठे खाते ना, उससे कई गुना ज्यादा टेस्टी है, और हर बार डिफरेंट होता है प्रैक्टिकली। आपको तो एक जैसे टेस्ट आएगा ना, कभी आप कोडोगा खा रहे हो, कभी आप ब्राउन डॉग का खा रहे हो, तो आपको हर बार उसका टेस्ट अलग लगेगा। तो मैं मतलब कि हर रोज मेरा टेस्ट चेंज हो, मतलब कि हर चीज का अलग अलग टेस्ट आता है, तो आपका टेस्ट रादर और बढ़ जाता है। तो ये आप प्रैक्टिकली मैं अपने मतलब कि इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो मैं बता रहा हूँ। यदि किसी को डाउट हो तो आप मतलब कि अपना रिसर्च भी कर सकता है। तो इसमें ये मैंने पूरी विधि बता रखी है कि इसको कैसे अम्बली को करना है, और कैसे आपने लिक्विड अम्बली पीनी है, और उसके बाद कैसे आपने खाना खाना है। फिर ये थोड़े स्ट्रिक्ट थोड़े रूल्स हैं, आप इन रूल को थोड़ा ये साथ में जरूर फॉलो कर लो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। कि ये खाली जैसे इसमें बता रखा है कि आपने ये स्लाइड नंबर 13-14 है, इसमें बता रखा है कि आपने कौन से फूड खाने, ग्रेन के बारे में बता ही दिया है कौन सा ग्रेन खाना है। ऑयल के बारे में मैं बता देता हूँ, जितने रिफाइंड ऑयल है या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, दे आर नॉट गुड। आपने यदि सारे न्यूट्रिएंट आपको बॉडी में मिले, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ठीक है, रिफाइंड से तो कई गुना बढ़िया है, लेकिन पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, क्योंकि जब उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये ऑयल को लेके जाते हैं ना, तो ये उसके काफी सारे न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आप कोलू बैल का जिसे बोलते हैं बुल ड्रिवन ऑयल जो होते हैं, मिलते हैं, कॉस्टली होते हैं, और मैंने लिंक भी दे रखा है, आप उन लिंक्स को करके, हमारे लिए पैसे की कोई समस्या नहीं है, सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं है, तो आपको सारे ऑयल मिल जाते हैं, बुल ड्रिवन ऑयल ही यूज करो, मेरा सजेशन है, बाकी इट इज अप टू यू। बाकी जो एबंडेंटली मिलते हैं वो वही है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मिलते हैं, लेकिन वो जहर है, जहर से बड़ी कोई चीज नहीं बोल सकता। जो आप प्रोसेस्ड जो है रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल जहर, इमीडिएटली बंद कर दो। घी जो लेना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको A1 जो है मिल्क के, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए A2 बिलोना मेथड से घी मिल जाए तो ज़्यादा है, वो खा लो, घी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं डेली कम से कम 6-7 चम्मच घी पीता हूँ। साल्ट नॉर्मल इसमें बताया गया, कोई ऐसा इसमें कोई चेंज नहीं है। स्वीटनेस बताया कि ये बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो इवन हम जो बोलते हैं शुगर तो खानी नहीं, लेकिन लोग सबको यही पता है कि जैगरी खा सकते हैं, शुगर केन की जैगरी, पर जैगरी भी जो है वो ये फ्रक्टोज बेस्ड नहीं होती। हमें जो खाना खाना है बेसिकली, हमें जो खाना है स्वीट, वो फ्रक्टोज बेस्ड है। फ्रक्टोज बेस्ड मतलब जितनी पाम जैगरी होती है, पाम जैगरी 4 टाइप की होती है, कोकोनट, फिश टेल, पाम टेल, सिल्वर डेट, तो ये 4 तरीके की जैगरी होती है। यदि वो जैगरी खाइए, कॉस्टली जरूर है, मैं समझ सकता हूँ, पर ये बॉडी से बड़ी कोई चीज नहीं है। यदि आपने बॉडी ठीक रखनी है तो आप पाम जैगरी खाइए, ये शुगर केन जैगरी भी ठीक नहीं है। फिर ये ड्राई फ्रूट है, डॉक्टर खादरवली का कहना है, यदि आपको प्योर, उनका कहना है कि ये सारे के सारे बेसिकली कुछ ना कुछ मिक्सिंग करके या उसका टेस्ट एनहांस करने के लिए या उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिक्स करते हैं, तो ये ड्राई फ्रूट आपको यदि प्योर मिले तो वही खाओ। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में मेरा यही है कि आप कोशिश करो जितना हो ऑर्गेनिक मिले, मिलते जरूर हैं, और यदि नहीं मिलते तो आप उसका प्रोसेस होता है, उसके प्रोसेस को फॉलो कीजिए। मैं अभी आगे बताएगा कैसे प्रोसेस फॉलो करना है। आप मतलब कि इमली के पानी में उसको, इमली के पानी में सोक करके अपनी वेजिटेबल तो क्लीन कर सकते हैं,
लेकिन ये मेरे को पता चला कि फ्रूट्स में जो है वो नहीं निकलते, पेस्टिसाइड वो क्लीन नहीं करता, फ्रूट्स में नहीं क्लीन करता। यदि फ्रूट्स खाने हैं तो आपको ऑर्गेनिक फ्रूट ही खाइए। ठीक है, कभी वंस इन ए वाइल खा ले, कोई हर्ज नहीं, हफ्ते में एक आधी बार। कभी यदि आप डेली फ्रूट खा रहे हो, हफ्ते में एक आधी बार आपको इमरजेंसी खाने भी पड़ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई वो नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपने बिल्कुल उसी पे स्टिक रहना। अब जैसे मैं बाहर जाता हूँ और खाना मेरे को पता है, मैंने मिलेट खाना ही खाता हूँ, 99% मैं खाना वही खाता हूँ। अब जैसे बाहर गया, टूर पे गया जी, पीछे मैं जापान गया हुआ था, अब वहाँ पर जापान में वैसे ही खाने की प्रॉब्लम है, तो खाने में मेरे को फिर वही मैं राइस खा रहा था, वहाँ पर सब कुछ खा रहा था। तो यदि नहीं मिलता तो खा लो, ठीक है। बाकी ड्रिंक्स हैं वो यही बोलते हैं जितने हम पेप्सी वगैरह ये वो सब ना पिए तो ज़्यादा अच्छा है, वो पूरी की पूरी शुगर ही है। उसकी जगह आप कोकोनट मिल्क ले लो, कोकोनट वाटर ले लो। तो जितने तो बेसिकली वीगन डाइट जो है, उस वीगन डाइट जो बोलते हैं उसमें बेसिकली प्लांट बेस्ड डाइट ही खाते हैं, सिर्फ प्लांट बेस्ड। मतलब कि आप कोकोनट का मिल्क पी रहे हो और जितने मिलेट्स हैं मिलेट्स का मिल्क ले रहे हो, तो ये सारा प्लांट बेस्ड डाइट होती है उनकी जो होती है। तो यदि इतने बड़े बड़े स्टार उसको फॉलो कर सकते हैं, व्हाई नॉट वी। तो ये फर्स्ट रूल मैंने बता दिया। सेकंड है ये जितनी आप दालें सब्जियां सभी कुछ खाओ, कोई इसमें कुछ भी मना नहीं करता कि आपने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। बाकी वही है, आपने पनीर वगैरह मिल्क वगैरह वो ना खाओ, वो छोड़ दो। बाकी आप कुछ भी दालें हैं सब्जियां हैं, सोया को बिल्कुल मना करते हैं, सोया बिल्कुल खराब है, बहुत खराब है, इट्स ए जहर। सोया की कोई भी चीज को मत हाथ लगाइएगा प्लीज। और यदि मैं इसके बारे में बोलना शुरू 15 मिनट बीत जाएंगे, बस इतना है, आप रिसर्च कर लेना, सोया बहुत खराब है, बहुत। नेक्स्ट है ये मैंने बता ही दिया है कि आपने जो उसके बाद अम्लीक लेने के बाद आपने जो खाना खाना है उसी सेम ग्रेन का होना चाहिए, सेम मिलेट का होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ये सोकिंग का वो सारा लिखा हुआ है मैंने, टू क्योर एनी डिसीज, ये प्रोटोकॉल पूरे फॉलो करने हैं, वो मैंने बता दिया। एक डेडिकेटेड मैंने हर एक की वो बना रखी है, ये डॉक्टर खादरवली की प्रोटोकॉल देख लो, आपको ये सारा पता चल जाएगा। नॉर्मली यदि आपका ये यकीन मानो बॉडी में एक्चुअली 37.2 बिलियन 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ये सेल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे सबसे फास्टेस्ट वे में आपके जो सेल्स चेंज होते हैं स्किन के होते हैं। पूरी स्किन के जो सेल्स हैं आपको पता ही नहीं चलता, वो ऑलमोस्ट विद इन अ मंथ नए सेल्स आ जाते हैं। ऐसे ही जो है आपका जो पूरा ब्लड है वो ब्लड 6 महीने में पूरा चेंज हो जाता है। तो जैसे ब्लड कैंसर है 6 महीने के अंदर, यकीन मानो 6 महीने के अंदर यदि अपना ये मिलेट डाइट फॉलो कर लोगे, 6 महीने के अंदर ब्लड कैंसर ठीक हो जाती है। थायराइड, डायबिटिक, आप 2 महीने में, आपको 15 दिन में पता चल जाएगा कि आप ठीक हो रहे हैं। आप यदि, और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर खादरवली बिल्कुल मना नहीं करते कि आप एलोपैथिक मेडिसिन एकदम पहले दिन ही मिलेट शुरू और दवाइयां बंद, ऐसा नहीं करना। आप अपनी धीरे धीरे वो दवाई कम करते जाओ, आपको खुद ही पता चलता जाएगा। वो अपनी दवाई धीरे धीरे टेपर करके आपको एक दिन खत्म हो जाएगी। जैसे डायबिटिक है, डेड श्योर डायबिटिक 2 महीने में ठीक हो जाती है। आप 30 साल पुराना भी डायबिटिक केस है ले आओ, वो क्योर कर देगा। एक डॉक्टर खादरवली की मैं एक चीज बताना भूल गया, वो पूरी मतलब कि अपनी साइंटिस्ट को, पूरे वर्ल्ड को, पूरी गवर्नमेंट को एक चैलेंज देते हैं कि मेरे को ना तुम कोई भी डिजीज के 200 पेशेंट दे दो, मैं उन सबको एक साल में कोई भी डिजीज किसी भी तरीके में एक साल में ठीक करके दे दूंगा। He is the only person and he is, अभी मैं मिल के आया था, इज वेरी सिंपल गाय। और मैंने बोला जिस तरीके का आपसे लाखों बंदे, हजारों लाखों बंदे ठीक हुए, आप यदि इसको अपना माल बेचना शुरू करते, पेटेंट कराते, तो आप अरबोंपति होते। कहता पैसा कमाना लाइफ में एक नहीं मेरा मकसद था, मेरा ये था हेल्दी सोसाइटी मेरा मकसद है, इसलिए मैंने पैसे नहीं कमाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। इज सो हम्बल। तो उसके बाद
में एक नेक्स्ट प्रोटोकॉल है, यदि किसी का सेम मतलब कि फैमिली में अलग अलग डिजीजेस हैं तो उसका डॉक्टर खादर वली यही बताते हैं कि आप एक जो है सबको जो है प्रोटोकॉल फॉलो करो 2-2 दिन का, मीन 1 मिनट 2 दिन खाओ, फिर अगला भी 2 दिन खाओ, उसको आप फॉलो कर सकते हो। यदि किसी की सपोज करो किसी को कैंसर ही है और बाकियों का डायबिटिक है या बीपी की प्रॉब्लम है, फिर आपको जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो मतलब कि इनक्योरेबल डिसीज है उसको वही फॉलो करो। मीन कैंसर की आपको प्रोटोकॉल फॉलो करके बाकी सब वो वही खाना खा सकते हैं, तो उनकी अपने आप डिजीजेस ठीक हो जाएगी। ये मैंने ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है फूड क्या लेना है, फूड नहीं लेना। फिर ये गोल्डन रूल है कि बेसिकली हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा पेट साफ होता ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें मोर और लेस आपके बॉडी जो है ना, जो आपको पेट साफ नहीं होता, ये आप मैं उसकी एग्जांपल दूंगा कि आपने यदि टेस्ट करना हो कि पेट साफ हुआ कि नहीं हुआ, मैं आपको बताऊंगा। ये कैस्टर ऑयल है, बताओ स्लाइड चेंज नहीं हो रही। चलो कोई नहीं, ठीक है, मैं कर लेता हूं। नहीं आ रही तो ये भी बीमार हो गया इसको सुन के हम बीमारियों की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर भी बैठ गया हमारा। देख लेते हैं 2 मिनट में, यदि 2-3 मिनट में ठीक होता है ठीक है, नहीं तो फिर आई विल कंटिन्यू। Let us start again. Sorry for ये इंटरवल था, इंटरवल तो नहीं, इंटरवल से हम काफी आगे निकल गए हैं। तो ये बेसिकली मैं ये बता रहा था कि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सबको है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन का ये मतलब हम यही मानते हैं कि हमें 2 दिन से आपका टॉयलेट नहीं आया, पर कॉन्स्टिपेशन ये भी है कि आपका पेट साफ नहीं हुआ, वो भी कॉन्स्टिपेशन है। आपका पेट बेसिकली आप यदि जो खाना हम जो खा रहे हैं इसमें फाइबर होता नहीं, जब तक प्रॉपर फाइबर नहीं होता, 25 ग्राम फाइबर होना चाहिए बॉडी को, जब तक 25 ग्राम फाइबर बॉडी को नहीं मिलेगा आपका पेट साफ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फाइबर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक यदि आपने पूरा का पूरा पेट साफ करना है। और आपको भी बीमारियां, सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ है कॉन्स्टिपेशन है। आपका पेट साफ नहीं होता, टॉक्सिन बनते रहते हैं। यहाँ तो जैसे मैंने बताया, जैसे मोदी जी हैं, अक्षय कुमार हैं, ये अपना इतना ज्यादा मतलब कि ध्यान रखते हैं, बार बार ये अपना खाना जो है जैसे पर्टिकुलर जैसे मंडे को पूरा का पूरा ये व्रत रखते हैं, नहीं खाते, पानी डाइट पे रहते हैं।
तो टॉक्सिन आपको बॉडी में से निकालने पड़ेंगे ना। हम कंटिन्यू 365 दिन खाते जाएंगे तो बॉडी अपनी तो क्या करेगी। इसलिए आपको अपना इंटेस्टाइन क्लीन रखना पड़ेगा, फास्टिंग रखनी पड़ेगी। मैं एक बता रहा था अभी कि मैं एक एग्जांपल दूंगा कि आप आपको कैसे टेस्ट कर सकते हो। आप सुबह उठे, आपने सपोज करो कि 6 बजे उठते हो, तो 6 बजे अपना टॉयलेट वगैरह जैसे आप जाते हो अपना होगा। उसके बाद आप कैस्टर ऑयल ले लो और 5 ml ले लो, आप टेस्ट करके देख लो। 4 ml ले लो, आपको पता चलेगा कि आपका पेट कितना ज्यादा साफ हुआ है। तो कैस्टर ऑयल जो है बेसिकली पेट पूरा साफ कर देता है। जिस दिन आपको लगे कॉन्स्टिपेशन है, कैस्टर ऑयल से बढ़िया कोई चीज नहीं। मैंने सारी देख ली, एलोपैथिक देख ली, आयुर्वेदिक देख लिया, होम्योपैथिक देख लिया, लेकिन सबसे बढ़िया जो है कैस्टर ऑयल है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन मतलब कि बिल्कुल 2 दिन से पोटी नहीं आ रही, तो आप इसका 10 ml लो, आपको एकदम पेट साफ हो जाएगा। एकदम 2 घंटे लगेंगे। 10 ml लो और उसके बाद 2 घंटे बाद पानी पी लो, 2 गिलास पानी पी लो, पेट साफ। ऐसे ही जो है जिस दिन आपको लगे संडे वगैरह पेट साफ करना है, आप कैस्टर ऑयल ले लो, 4-5 ml ले लो। पहले अपना टॉयलेट नॉर्मल हुआ नहीं आया तो छोड़ दो, फिर अपना कैस्टर ऑयल लो 4 ml 5 ml यदि लेना है, 4 क्योंकि यदि 4-5 ml लोगे 2 घंटे बाद आपका पेट पूरा साफ हो जाएगा। तो आप ये अपना बीच बीच में, और ये बेसिकली प्लांट बेस्ड है, कैस्टर ऑयल का कोई नुकसान नहीं है, कोई जीरो। उसके बाद फास्टिंग का मैंने बता ही दिया, मिनिमम कम से कम महीने में 2 फास्टिंग तो रखनी चाहिए। जैसे हम एकादशी का व्रत है, मैं भी अभी 2 ही कर पाया हूँ, आने वाले टाइम में और इंक्रीज करेगा। तो उसमें ये नहीं है कि आपने कुट्टू का आटा खा लिया, खाना खा लिया, ऑयल खा लिए तो कोई फायदा नहीं है फास्टिंग रखने का। तो फास्टिंग मतलब यहाँ आप तो एक डाइट रखो, सिर्फ फ्रूट खाने बस, जितने हैं 2 बार खा लो, यदि 3 बार खा लो 3 बार खा लो। तो एक कहावत है कि जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए भोगी, जो 3 बार खाए रोगी। तो आप ये देख लो हम कितनी कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, हम तो 10 बार खाना खा रहे हैं। तो ये फास्टिंग का अपना बहुत बड़ा रोल है बॉडी में, फास्टिंग रखनी ही पड़ेगी। तो आपको ये इंस्पायर्ड मिलेट वगैरह खा रहे हो तब भी आपको टॉक्सिन वगैरह आपको बॉडी को क्लियर करना पड़ेगा। फिर ये मैंने ये काफी बताया, गट बैक्टीरिया के बारे में पीछे बताया ही है। तो गट बैक्टीरिया का अपना ध्यान रखो, जितना भी हो कोशिश करो एंटीबायोटिक ना खाई जाए, और दवाइयां खानी है, बता दिया मैंने इसको काफी विस्तार से, पीछे मैंने बताया था। तो एक नेक्स्ट चीज है वेरी इंपॉर्टेंट थी, खाना और सोना कम से कम 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए। आप ये तय कर लो कि जब भी खाना खाना है 2.5 घंटे का गैप हो। आप बॉडी को और बीमारियां इनवाइट कर रहे हो अननेसेसरी यदि हम इसका 2.5 घंटे का गैप नहीं रख रहे। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट ये रूल है बॉडी का। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फूड के बारे में बता ही दिया। तो आप ऑर्गेनिक कोशिश करिए, ऑर्गेनिक फूड खाइए। यदि इनऑर्गेनिक सब्जियां या करना है तो उसका रूल ये है कि आप इमली लो, रात को भिगो दो 30 ग्राम इमली, 30 ग्राम इमली भिगो दो और 3 लीटर पानी उसमें डाल दो। फिर उसके बाद ये सारा दिन जो भी सब्जी है उसको धोते रहो, आप आधा घंटा धोते रहो, आधा घंटा उसको भिगो के रखना पड़ेगा। तो काफी सारे केमिकल्स वगैरह साफ हो जाते हैं, 90% साफ हो जाते हैं जो ये कहते हैं। तो कोशिश करो ऑर्गेनिक मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। फिर उसके बाद देखिए सनलाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो सन बाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 से ज्यादा बीमारियां सूरज की आप यदि सन बाथिंग से अपने क्योर कर सकते हो। हम मतलब कि बिल्कुल भूल गए हैं जब तक सन बाथिंग, हम तो सिर्फ इतना ही आज की डेट में इतना ही सिखाया गया कि विटामिन डी उसे मिलता है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां भी दूर करता है। विटामिन डी मिलेगा तभी आपका कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। यदि विटामिन डी नहीं लोगे तो कैल्शियम आपको, जो आपकी हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम तभी आपको अब्जॉर्ब होगा जब तक विटामिन डी है। विटामिन डी सिर्फ एंड सिर्फ सूर्य से मिलता है। बाकी ये जितनी दवाइयां वगैरह जो है एलोपैथी वाले बोलते हैं, ये कुछ ऐसा टेम्परेरी आपको रिलीफ देते हैं, लेकिन कोई ऐसा रिलीफ मिलता नहीं। फिर नेक्स्ट है ईट स्लोली, कोशिश करो। मैं अक्षय कुमार के बारे में बोल रहा था, वो कहता कि मैं जो भी खाना खाता हूँ हर गड़ाई को मैं कम से कम 40 बार चबाता हूँ। अब 40 बार नहीं तो कम से कम 20 बार तो शुरू कीजिए।
तो खाना जो खाना है वो धीरे धीरे खाइए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, खाना खा रहे हैं, मोबाइल सुन रहे हैं, बीवी से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप ये देखिए, हम जी रहे हैं, इसी खाने से तो जी रहे हैं। आप खाना बंद करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंट है। और हम जो है इस खाने की कदर ही नहीं करते। पहले लोग प्रॉपर खाना खाते थे, ईश्वर की पूजा करते थे और प्रकृति को मतलब इतना ज्यादा थैंक्स करते थे, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते थे कि हे ईश्वर, हे सूरज, हे धरती माता, ये तुम्हारे कारण ही आज हम ये थाली के आगे बैठे हुए हैं। यदि तुम ना सब होते तो हम ये खाना ना खा पाते। तो ये ग्रेटिट्यूड वी मस्ट एक्सप्रेस। तो ये बहुत जरूरी है। खाना है मीन खाना की तरफ ही ध्यान दीजिए। ऐसी कोई आग नहीं लगी हुई, यदि किसी बॉस का, सीएमडी का फोन आ भी जाए, 20 मिनट बाद बात कर लेना, तो पहले खाना खा लो। उनको भी बोल सकते हो कि मैं 20 मिनट बाद आपको फोन करूँ। तो आप कृपा करके खाना जो खाना है अपना स्लोली खाइए और पूरा का पूरा ध्यान, यदि आप ध्यान लगा के खाओगे तभी स्लोली खा पाओगे, नहीं तो नहीं खा पाओगे। नेक्स्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि कैंसर, मैं काफी पीछे भी बताया कि जितने हम प्लास्टिक, डिस्पोजेबल, वाटर बॉटल, नॉन स्टिक या इवन एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के अंदर एक खासियत होती है, वो घुलता रहता है। जब भी आप सब्जी बनाओगे, कुछ बनाओगे, वो घुलेगा, 100% घुलेगा, वो हाईली डेंजरस है। ऐसे ही जो है नॉन स्टिक है, नॉन स्टिक प्लास्टिक की है प्रैक्टिकली। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये यदि आपने नॉन स्टिक का सब्स्टिट्यूट है तो एक लोहे के तवे आते हैं, आप उनसे आप डोसा, रोटी वगैरह कुछ भी बना सकते हो। दूसरा ये है कि नेक्स्ट है डीप फ्राइंग। ये डीप फ्राइंग मैं इसके बारे में बताता हूँ। यदि आप डीप फ्राई करते हो तो इसमें बहुत सारे जो केमिकल्स मतलब कि स्टार्ट हो जाते हैं बनने अपने आप डीप फ्राइंग करने से, जो बेसिकली कैंसर बनाते हैं। तो यदि इसको अवॉइड करना है तो ये बोलते हैं चुटकी सी हल्दी डाल दो या चुटकी सा थोड़ा सा इसके अंदर जो है क्या बोलते हैं इसको, पिंच ऑफ हल्दी हम डाल सकते हैं। तो आप अच्छा ऑयल के बारे में बोलते हैं, डीप फ्राई करने के बाद इसको रीयूज मत करो। फिर मिक्स्ड फ्रूट के बारे में बताते हैं। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जो बेसिकली मिक्स सलाद, मिक्स फ्रूट खाते हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं होता। हमें प्रॉपर बॉडी में न्यूट्रिएंट नहीं मिलते जब तक आप एक मतलब कि सारा दिन यदि खाना है या 2 तरीके के फल सारे दिन खाओ या 1 तरीके का फल खाओ तो आपको पूरे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, नहीं तो आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिलते। जो भी खाना है आपको पूरा का पूरा आप मिक्स्ड मत खाइए। कुछ भी खाना है, फ्रूट खाने हैं, सलाद खाने हैं, तो आपको ये मिक्स्ड मिलेट खाने हैं, ये सब कोई असर नहीं करता। क्योंकि जब तक आप एक प्रॉपर उसकी क्वांटिटी नहीं खाओगे तब तक आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है आज की डेट में सब कोई प्रोटीन बोलते हैं। वो बोलते हैं जितनी बॉडी का वेट है उतने ग्राम, पर प्रोटीन जो है इतनी ज़्यादा बॉडी के लिए जरूरत नहीं है। सिर्फ 6 से 8% प्रोटीन ही लेनी है। और श्री दाना मिलेट दालों में प्रॉपर प्रोटीन होता है, आप उसी से आपकी प्रोटीन कंप्लीट हो जाती है। लोग काफ़ी ज़्यादा वहम है कि लोगों को कि जब तक नॉन वेज नहीं खाएंगे प्रोटीन नहीं मिलेगा। ये भ्रम है। ये बेसिकली सब माल बेचने के तरीके हैं और ये प्रोटीन जो है श्री दाना मिलेट में सफिशिएंट। फिर मैंने बता दिया, पाम जगरी का बता दिया। वाटर का रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। जब आप मिलेट भिगोते हो तो वही पानी आपने मिलेट, सपोज करो कुछ भी आपने मिलेट का पोहा बनाना है, सपोज करो आपने पोहा बनाना है तो उसको भिगोया, कुछ टाइम भिगोया, या उपमा बनाना है उसको कुछ टाइम भिगोया, तो जो पानी है आप सोक करते हो वही आप उसको बनाने के टाइम, कुकिंग के टाइम वही पानी यूज करना है। लेकिन जो दालें हैं, आपकी दालें भिगोते हो या मूंगफली भिगोते हो या आप बादाम भिगोते हो, इसका पानी यूज नहीं करना होता है, ये फेंकना होता है। तो ये इसका रूल है। नेक्स्ट है, छोड़ दो। फिर एक नेक्स्ट रूल है, सबको यही पता है कि गर्म पानी से बहुत फायदा होता है।
बेसिकली गर्म पानी पीना उस समय ठीक है जब आप वेरी यू सिक, आपको खांसी है, जुकाम है, फीवर है, तो लेकिन गर्म पानी बॉडी के जितने जो सॉल्ट है वो सब खत्म कर देता है, न्यूट्रिएंट खत्म कर देता है पानी के। तो गर्म पानी हर समय नहीं पीना चाहिए, ये रूल है, ये ठीक रूल नहीं है। हमें यही सिखाया गया कि गर्म पानी तब पियो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज नॉर्मल वे में पानी गर्म नहीं करना चाहिए। ये मेरा अब ये चल नहीं रहा, चलो तो मेरा कंक्लूडिंग है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपना डाइट चेंज कर लो, अपना शुगर बंद कर दो, बिल्कुल चीनी बंद कर दो, जैगरी मीन पाम जैगरी ही खाइएगा, और व्हीट राइस बिल्कुल बंद कर दो, और श्री धान्य मिलेट को यूज करना शुरू कर दो, जो पॉजिटिव मिलेट जिसके बारे में मैंने काफी ज्यादा विस्तार से बताया, तो मिलेट ही खाने हैं। और उसका जो है नेक्स्ट है ये जो मिल्क है, आप आप कर्ड खा सकते हो, यदि आप दूध बोलते कि दूध तो बिल्कुल बंद कर देंगे, तो पर कर्ड खा सकते हो, यदि वो A1 दूध का भी हो, पर A2 मिल्क मिल जाता है, आप A2 मिल्क यूज कर लो, वो आप पी सकते हो। फिर उसके बाद फाइबर जो है बॉडी का मैंने बताया ही है, आपका पेट जब तक तभी साफ होगा यदि आप प्रॉपर फाइबर लोगे। उसके लिए आपको जो है प्रोबायोटिक ही खाना पड़ेगा। प्रोबायोटिक की आप जैसे इडली खा रहे हो, डोसा खा रहे हो, अचार खा रहे हो, ये सारे प्रोबायोटिक हैं, अचार भी प्रोबायोटिक है। इसके अंदर भी एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो बॉडी को हील करता है। तो इस तरीके का कोशिश करो, आप जितना खाना है प्रोबायोटिक खाना खाइए जितना मैक्सिमम हो। फिर जो है नेक्स्ट है, यदि आप डॉक्टर BM हेगड़े को फॉलो करो, आप सुनिएगा जरूर, उसकी वीडियो फॉलो करो, वो एक बहुत बढ़िया चीज बोलते हैं। वो बहुत ज्यादा खाने पे, इसलिए खाने के प्रोटोकॉल पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो यही बोलते हैं कि नेचुरल खाना खाओ, प्लांट बेस्ड खाना खाओ, लेकिन यही स्टिक खाओ, मिलेट खाओ, ये खाओ, इस तरीके के बारे में कुछ नहीं बोलते। वो एक बहुत बढ़िया चीज मेरे को उनकी लगी, वो 3 चीजें बोलते हैं, पॉजिटिविटी, हम्बलनेस, फॉरगिवनेस और फ्रूगल मीन बिल्कुल थोड़ा खाना खाओ। यदि आप 4 इडली खाते हो तो 2 इडली खाओ, तो आप बीमार नहीं हो। तो बेसिकली जितनी पॉजिटिविटी होगी उतना जल्दी आप बीमार नहीं होगे। तो ये क्या, जिस तरीके से हम जिस एटमॉस्फेयर में हम कंटिन्यूस काम करते हैं, हमारा वर्क कल्चर है, उस तरीके में ये पॉजिटिविटी हर समय रहना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसके लिए सालों साल आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मेरे को भी कम से कम 10 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। आई वॉज नॉट ए पर्सन लाइक दैट। जब मैंने PFC 30 साल पहले ज्वाइन किया था तो मैं खूंखार था, मेरे साथ कोई काम नहीं है। कैन यू, मतलब आप जो पुराने लोग हैं, हाँ, ये वो बताएंगे, तो आप समझ सकते हो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अपने आप पे काम करना पड़ेगा। मेरे को कोई शर्म नहीं है कि मैं ऐसे ही था, तो मैंने अपने आप पे काम किया, मैं यहाँ तक पहुँचा। कोई भी ऐसे पहुँच सकता है, अपने आप को ठीक कर सकता है। ये डिटर्मिनेशन की जरूरत है, बस बेसिकली माइंडसेट की जरूरत है, डिटर्मिनेशन की जरूरत है। तो ये डेली आप जो है तो मैंने ये सारे लिंक्स दे रखे हैं। बाई चांस हमारी PPD भी बीमार पड़ गई तो बीमारियों का सुन के, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इनको मिलेट भी नहीं खिला सकता। तो आपको ये सारा ये शेयर कर देंगे, तो आप इस PPD को सुनिएगा जरूर, देखिएगा जरूर। अभी सुबह बाई चांस मेरे को ज्ञान सिंह जी मिले थे, तो ज्ञान सिंह जी बोलते कि यार आपने PPD भी बना रखी है। मैं कहा यार मैं तो कितने सालों से ये PPD सबको बांटता फिरता हूँ, आपने कभी बात ही नहीं की। तो कहते नहीं, अच्छा ठीक है, आप मेरे से शेयर करना। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब कि इग्नोरेंस के कारण हमें पता नहीं होती। तो यदि आप डेली अपनी हेल्थ पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू करोगे, अपना काम करना शुरू करोगे, तो आप जरूर ठीक हो जाओगे। मेरा यही है, एक आई एम वर्किंग फॉर द हेल्दी सोसाइटी। आफ्टर रिटायरमेंट भी मेरा यही गोल है कि मैं हेल्दी और सोसाइटी के लिए काम करूँगा, ऑर्गेनिक फूड पे काम करूँगा। मेरा मतलब कि यही इच्छा है कि मैं इस काम को करते करते मेरी डेथ हो, मैं बिल्कुल एंड तक मैं मेरे को कोई पैसा नहीं कमाना, कुछ नहीं करवाना, पूरी हेल्दी सोसाइटी के लिए ही मैं काम करता रहूँ।
और लास्ट में आई एम वेरी थैंकफुल अपना एडमिनिस्ट्रेशन खंडूजा सर और संदीप गुप्ता जी, जिनके कारण मैं देखिए उन्होंने एकदम मैंने इनको बोला और एकदम इन्होंने ये प्रेजेंटेशन अरेंज की। आई एम वेरी थैंकफुल। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो ये पूरा ये सिस्टम, चाहे सिस्टम पूरी तरह से थोड़ा फेल हो गया, पर आई एम थैंकफुल कि ये जो है ये वी आर एबल टू मेक दिस प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल। और लास्ट में आई एम थैंकफुल फॉर ऑल दिस ऑडियंस जिन्होंने अपना इतना कीमती समय यहाँ पर दिया और फूड के बारे में कुछ नॉलेज दी। और मैं अपने खादर वली, वो मेरे गॉड हैं, फिर मेरा ईश्वर जिसने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। जब तक कहते हैं कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती कोई भी आदमी कोई भी काम कर ले वो नहीं हो सकता। आप चाहे कहीं चले जाओ, कुछ खा लो, साहे मिलियन खा लो, जब तक उस परम पिता परमेश्वर की आपके ऊपर कृपा नहीं है, मेरे ऊपर उस ईश्वर की परम मेरी असीम कृपा है। मैं घर में अक्सर बोलता हूँ, मेरी वाइफ किसी चीज को ले, मैं कहा मेरा काम कोई नहीं रुकता लाइफ में। मैं हमेशा मेरा डायलॉग रहता है, हर हफ्ते 15 दिन में मेरा ये डायलॉग जरूर कर रहा हूँ। जो टेंशन में होते मैं जरूर बोलता हूँ कि मेरा कोई काम नहीं रुकता। तो ये पॉजिटिविटी है, काम रुकने का इससे कोई मतलब नहीं है, पर ईश्वर की कृपा है। ईश्वर जी, ये वाले ईश्वर जी भी कह सकते हो। हाँ, तो उसके बाद मैंने मेरी वाइफ का इस जर्नी में मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है यहाँ तक पहुँचने में, मेरे बच्चों का जिन्होंने मेरा साथ दिया और मैं यहाँ तक पहुँचा। जब तक घर वाले आपके साथ अलाइन नहीं होंगे तो ये आप डाइट खाना ठीक कर नहीं सकते। तो मेजर पर मेरा ये महिलाओं से हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा खाना ठीक कीजिए प्लीज, जो बताया इसको धीरे धीरे करके ठीक कीजिए। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं एक चीज बताना भूल गया। अभी हमने एक स्नैक्स रखे हैं, मैं आ गया मिलेट वाला, आ गया मिलेट के जो है ना मोमो रखे हैं, मिलेट के मोमो। उसकी मैं स्टोरी बताता हूँ। मेरा ड्राइवर है जतिंदर, उसका बड़ा बच्चा ONGC में स्पोर्ट्स कोटे से जॉब कर रहा है। छोटे बेटे ने हुआ क्या, जतिंदर की वाइफ को बहुत बड़ी स्किन की डिजीज थी, पिछले 6 साल से पीड़ित थी। बार बार उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था और बार बार उसको कितने दिन उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। फिर मैंने 3-4 साल पहले जब मैं क्योर हो गया तो मैंने जतिंदर को बोला, मैं जतिंदर तुम भाभी को ना इसी तरीके से ठीक करो। तो उसने मतलब फॉलो किया, उसकी वाइफ ने किया और वो मुश्किल से 3 महीने में ठीक हो गई और एकदम ठीक। इसका ये असर हुआ कि छोटा बेटे को मतलब ये असर हो गया कि यदि मेरी मदर मिलेट से ठीक हो सकती है 2-3 साल में, 2-4 महीने में ठीक हो सकती है, तो कुछ मिलेट का ही कुछ बनाया जाए। तो मिलेट का उसने भी बिजनेस शुरू किया, उसने मोमो बनाए। आज उसके जो हैं 6 या 7 कार्ड 8 कार्ड हैं, ईस्ट दिल्ली में 4 कार्ड है, साउथ दिल्ली में 4 कार्ड्स हैं, 2 पार्टनर हैं। तो दोनों पार्टनर ये बताते हैं। अब उसके पास कई लोग, कई कारपोरेट्स आ रहे हैं लाखों रुपया लेके और बोलते हैं कि हमें अपना फार्मूला। और सबसे बड़ी बात है, ये सारा फार्मूला उसने खुद ढूंढा करके, खाली BA पास है, खुद फार्मूला ढूंढा। और जो ONGC अपने भाई के साथ उसने मिलके मशीनें लाया, सब कुछ उसने तैयार किया और उसने फैक्ट्री लगाई है। फैक्ट्री में ये सारे मोमो बनते हैं और सब लेडीज वहां पर इस मोमो को बनाती है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक बंदा यहाँ तक पहुंच सकता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए जरा तालियां बजा दीजिए। थैंक यू। चलो धन्यवाद, थैंक्स। ले मिलेट ले आया? अच्छा प्लीज। Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thank you all. Person who have
presented here. जो लिंक जो सर बताए पीपीटी हम लोग पीपल पोर्टल पे भी अपलोड कर देते हैं। सर का लेक्चर भी वहाँ पे रिकॉर्डेड किया हुआ, वो भी पीपल पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा। Once again, thanks a lot, thank you sir for the guidance and the time. Thanks. कॉल आया था, मेरे को 7 में जाना है, आप चले जाओ। इसने ये बताया होगा कि मैं ऊपर हूँ, सरकार की तरफ से कॉल आती है। नारियल का ऑयल है, सैफलवर ऑयल है, वो उसका हीटिंग उसमें बेसिकली अब थोड़ी हल्दी घी का फायदा यही है कि यदि आप इसको एक कच्चा ही खाओगे, थोड़ा सा बिल्कुल माइल्ड गर्म तभी फायदा